सब बैठ रहे हैं ना, ऑनलाइन भी चल रहा है ना, तो काफ़ी चीज़ों से आप लोगों को परिचय है ही। तो आज अपन संबंध को ले रहे हैं ना, तो सबसे पहले मैं संबंध की परिभाषा ही लिख देती हूँ, और यदि आप लोग को किसी को याद है तो आप लोग भी बता सकते हो कि दर्शन में संबंध की क्या परिभाषा है ना। संबंध की क्या परिभाषा है, अगर किसी को याद हो तो। बहुत बढ़िया, है ना। तो पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है ये एक, है ना। मतलब अगर मानव के अगर परिप्रेक्ष्य में बोले तो सुख पूर्वक जीने के लिए एक अनुबंध है। जब भी हम कोई भी संबंध को पहचानते हैं या फिर स्वीकारते हैं तो उसके पीछे हमारी अपेक्षा क्या रहती है? क्या अपेक्षा रहती है सामने वाले से? कि उनसे मेरे को सुख मिलेगा। कभी भी ऐसा होता है क्या कि हम इसलिए स्वीकारते हैं कि दुख भी मिलेगा तो चलेगा? कहीं भी किसी कोने में ये रहता है, किसी भी कोने में, कि मैंने आपके साथ संबंध को पहचाना है तो सुख दुख दोनों चलेगा, ऐसा है? किसी कोने में लेस मात्र भी, है ना। तो सुख पूर्वक जीने का अनुबंध है संबंध, है ना। तो दर्शन से ही हमको पता चला पहली बार कि संबंध है, संबंध बनाना नहीं है हमको। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं जिसके साथ संबंध चाहूं उसके साथ बनाऊं, जिसके साथ चाहूं उसके साथ छोड़ दूं, ऐसा है कि नहीं? है ना। मतलब संबंध को अभी हम ऐसा ही मानते हैं कि मेरा मन हो उसके साथ मैं बनाऊं, उसके साथ निभाऊं, और जिसके साथ मेरा मन नहीं है छोड़ दो, है ना। इससे नहीं बन रही है, छोड़ दो, है ना। ये बहुत हस्तक्षेप करते हैं, इनको छोड़ दो। ये मेरे को कुछ कर समझा नहीं पाए, इनको छोड़ दो। इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, इनको छोड़ दो। ये सब एक कॉमन मानसिकता है कि नहीं हम लोग की, है ना। जब भी किसी संबंध से हमको दुख मिलने लगता है, तकलीफ मिलने लगती है, और हमको लगता है नहीं इनके साथ नहीं निभ सकते हम, तो इनको छोड़ दो। कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में हम छोड़ ही रहे होते हैं, है ना। रहते एक छत के नीचे, जैसे कई बार सोमव्यस शिविर में बोलते भी हैं कि हम रहते एक छत के नीचे हैं लेकिन जीते नहीं हैं। इस बात को कैसे बता पाओगे आप लोग कि एक छत के नीचे रहते हैं पर जीते नहीं हैं साथ साथ? क्या लगता है? इसको आप अगर व्याख्या करोगे तो कैसे करोगे? छोटी छोटी बातों विचार हमारे जो है वो हम पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पाते एक दूसरे पे के साथ में शेयर नहीं कर पाते अपनी बातों को, है ना। और जो भी अपनी भौतिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति के उसके तारतम्य में ही रहते हैं अपन साथ में। इसको इसी प्रकार से देखा जा सकता है। तो किसी के साथ शेयर करने में हमको हिचक होती है। मतलब जितनी भी बात होती है वो किस आधार पे होती रहती है? शरीर की जरूरतों के आधार पे, है ना। और हमको भ्रम क्या होता है कि हम साथ साथ जी रहे हैं, और सुबह से रात तक आप लोग देखना हमारी बातें किस किस इसमें होती है। जैसा भैया जी बोल रहे हैं कि मेरे अंदर कोई ऐसा विचार है जो मैं बोलना चाहता हूँ, पर कई बार ऐसा है कि हमको वो स्पेस नहीं मिलता है ना। हमको लगता है जैसे ही मैं बोलूँगा झगड़ा हो जाएगा, जैसे ही मैं बोलूँगा सामने वाला बुरा मान जाएगा, जैसे ही मैं बोलूँगा बातचीत बंद हो जाएगी। तो बहुत सारी बातें हम बोलते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिन भर बातचीत तो हो ही रही है, खाना पीना भी हो रहा है, सारे काम भी हो रहे हैं, है ना। और क्या लगता है एक छत के नीचे? हाँ, मतलब वही, इसको पहचानना पड़ेगा, है ना। मतलब हाँ, इसको पहचानना पड़ेगा। अगर व्यवहार भी हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है? कार्य के लिए, है ना। अगर हम व्यवहार भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं, पर ये एक इतनी महीन लाइन है जिसको पकड़ना पड़ेगा कि ये इसी को भ्रम भी बोलते हैं ना, कि हमको लग रहा है कि हम लोग साथ साथ हैं,
लेकिन हम देखा जाए तो शरीर की आवश्यकताओं का आदान प्रदान ही कर रहे हैं, और जो भी व्यवहार हो रहा है ना, वो मैक्सिमम उसी कार्य के लिए हो रहा है ना। मतलब मेरे को लगता है कि बच्चा खाना खा ले, उसके लिए मैं उसको वातावरण बना देती हूँ, है ना। मतलब बच्चा खाना खा ले, ये मेरा ये काम हो जाए तो मैं कुछ और करूं, ऐसा करके हम एक वातावरण बनाते हैं जिसको हम व्यवहार बोल रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ध्यान देना, मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि सब ऐसा हो रहा है सब जगह ना, पर अपने को ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि कई जगह हम व्यवहार भी कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो कार्य के लिए ही कर रहे हैं कि मेरा काम पूरा हो जाए बस, है ना। अगर मैं अच्छे से बोलूँगी तो जल्दी खाना खा लेंगे, मैं अच्छे से बोलूँगा तो ये थोड़ा काम कर देंगे, है ना। तो उसके पीछे जो हमारा जो बैकग्राउंड में जो चल रहा है वो कार्य ही चल रहा होता है। ऐसा जांच पा रहे हैं अपन, है ना। मैक्सिमम, है ना, मतलब व्यवहार भी मानव है तो करेंगे ही, पर मैक्सिमम हम कहाँ हैं इस बात को अपने आप में जांच के देखना। धीरे धीरे क्या होता है, जहाँ जहाँ हमको लगता है कि मेरी बात मानते नहीं है, कितना भी बोल लो सुनते नहीं है ना, ये तो मेरे को किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, है ना, या इनके साथ रह के मेरी गति नहीं बन रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें धीरे 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 हमारी मानसिकता में इकट्ठी होने लगती है, और हमको पता भी नहीं चलता है कि कब हम साथ साथ हैं, लेकिन हमारी मानसिकता में दूरियां आ गई है ना। अब बहुत सारी बातें ऐसी है जो मेरे अंदर है, पर मैं क्या मान रखी हूँ कि इनके सामने कहने से कुछ नहीं फायदा है, तो छोड़ो, है ना। तो एकदम हमारे अंदर वो बैठ जाता है कि कुछ भी इनके सामने कुछ बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं है, छोड़ो, बस अपना काम करो और आगे बढ़ो। तो ये जो चीज है, इसके पीछे का आधार क्या है? ये जो छोड़ने पकड़ने वाली चीज है कि मैं संबंध को मैं चाहूं तो बनाऊं, मैं चाहूं तो छोड़ दूं, इसके पीछे की मानसिकता क्या है? कौन सी ऐसी हमारी सोच है, कौन सी ऐसी समझ है जो इस तरह से संबंधों को पकड़ने और छोड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है? मन को अच्छा लगना है, में करते रहते हैं, जो अच्छा लगा उसी हिसाब से। हाँ, एक ये भी बात है कि भाई अभी हमको अच्छा लगना और अच्छा नहीं लगना का ही आधार है ना। हाँ, और घटनाएं जी, पहले की घटनाएं जो हुई हैं, हाँ, उसके बेसिस पे हम जज करते हैं कि जब पास्ट में ऐसा रिएक्ट हुआ था तो आगे भी ऐसे ही मिलेगा हमको। हाँ, वही, मतलब फिर उसके पीछे आधार क्या चल रहा है, कुछ है भी कि नहीं है। मतलब ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे पीछे किसी भी काम को करने का कोई सबका एक आधार है कि नहीं, या सबके अपने अपने हैं। जैसे आप बोल रहे हो कि कोई पास्ट की घटना आपका आधार है ना, कोई बोल रहा है कि अच्छा लगना अच्छा नहीं लगना मेरा आधार है। तो अगर हम सबका आधार अलग अलग है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, वही, विचार अलग अलग है, इसका मतलब क्या हुआ? मतभेद होंगे ही, है ना। ये सब तो है ही, सही बोल रहे हो, है ना। हाँ, ऐसा भी हम मानते हैं कि सबका स्वभाव अलग है, ये भी एक कारण है। हाँ, वो तो है ही कि मतलब अब जब हम चीज़ों को देख रहे हैं तो ऐसा लग ही रहा है, पर जैसे हमारे अंदर ना कहीं ये मान्यताएं बैठी हुई है कि जैसा स्वभाव अलग है, विचार अलग है ना, अच्छा लगना अच्छा नहीं लगना, या कोई पास्ट की पीड़ा, है ना। तो ये सब जो हमको जैसा लगा वैसा हमने मान लिया है ना। तो हम भी ऐसा ही सोचते थे, मतलब संबंधों का कोई आधार हम सबका एक है, ऐसा हमको भी नहीं पता था। हमको भी यही लगता था कि अच्छा लगता है उनके साथ आगे बढ़ जाओ, जिनके साथ अच्छा नहीं लगता है उनको छोड़ते जाओ।
जिससे कुछ अपने को कार्य निकालना है, या ऐसा अपने को लगता है कि इससे मेरा काम बनेगा, उसके साथ संबंध रखना है, दूसरे के साथ नहीं एकदम रखना है, या ये गरीब है या इसको अनपढ़ है या जैसा भी अपन क्राइटेरिया अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, उसके हिसाब से अपन संबंध की प्रयास करते हैं। एकदम। मतलब ये तो हो गया कि जो हम संपर्क की संबंध की बात करें, हम अपने जो संबंध है उनके साथ भी हमारा ऐसा ही है कि जिनका काम निकल गया है ना, अब उनके लिए ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम संबंधों को भी संपर्क के आधार पर निभाने लग जाते हैं, गिरावट आती है, संबंधों की पहचान नहीं है तो हमारे वही बुरा हाल हो जाता है ना। तो क्या लगता है हमको संबंध की पहचान है? क्यों नहीं है? क्या लगता है क्यों नहीं है? हाँ बेटू, कभी ध्यान नहीं दिए। बहुत बढ़िया, कितनी ईमानदारी की बात है ये, है ना, कि कभी ध्यान ही नहीं दिए कि हमको संबंध की पहचान है कि नहीं। और यदि है तो किस आधार पे है? जैसे अभी हम कुछ संबंध को पहचानते भी हैं तो कैसे पहचानते हैं? हाँ, कैसे पहचानते हैं? ब्लड रिलेशन है ना, जैसे मम्मी है, पापा है, हाँ मित्र, हाँ, और जो साथ में हमारे करते हैं हाउस हेल्प या ऑफिस हेल्प, इसका संबंध को हम मतलब पहचानते हैं ना, ऐसे ही पहचानते हैं। तो क्या लगता है हम संबंध को पहचानते हैं? मतलब माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, है ना, भाई मित्र, जिसको हम बोल रहे हैं कि भाई ये मेरा मित्र है, ये मेरी माता जी हैं, ये पिताजी हैं, ये भाई जी बहन जी हैं, है ना। तो इतना बोलने से या जो हमारे रेगुलर कुछ काम है वो हम कर दिए, तो क्या लगता है हम निश्चिंत हैं कि हम संबंध को पहचानते हैं? मतलब अगर निश्चिंत हैं तो निश्चिंत बोलेंगे, क्या दिक्कत है, अपन समझेंगे आगे चीज़ों को। मतलब कहाँ कहाँ आपको लगता है कि हाँ मैं तो पहचानती हूँ अपनी माँ को, मैं तो पहचानती हूँ अपने भाई बहन को। किन किन को लगता है कि हाँ हम अपने संबंधियों को पहचानते हैं? संबंध को नहीं, संबंधियों को पहचानते हैं ऐसा। हाँ मतलब वही क्या, हाँ वंश के आधार पर पहचानते हैं, जेनेटिकली पहचानते हैं संबंध को। हाँ, वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर संबंधों को पहचानते हैं। हाँ, क्योंकि संबंध सिर्फ जन्म के आधार पे संबंध व्यवहार का नियामक नहीं है। शायद संबंध सीधी सुख की अनुभूति चाहिए तो संबंध को और तरीके से परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस हो, आवश्यकता है ना, संबंध को और गहरे में पहचानने की आवश्यकता लगती है। एक तो है नाम के आधार पे, जैसे बेटा जी बोले है ना, हम नाम के आधार पे पहचानते हैं, वही कि ये मेरी माता जी है, पिताजी हैं, भाई जी है, बहन जी है। रूप के आधार पे पहचानते हैं, है ना, रूप के आधार पे भी पहचानते हैं। तो आज अपन थोड़ी सी संबंध में पहचानने की बात करेंगे, है ना, कि और हम संबंध को कैसे, एक्चुअल में संबंध को पहचानना क्या होता है, ठीक है ना। तो एक तो ये बात जो अपन शुरू में बात किए कि या तो विचार अलग अलग है ऐसा हम मान लेते हैं, तो संबंधों को धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं, है ना। ये एक आधार बनता है ना कि इनका विचार मेरे से मिलेगा नहीं कभी, है ना, छोड़ दो, या इनके साथ मेरे को अच्छा नहीं लगता है ना, जब मिलो तब मेरे को तकलीफ होती है तो छोड़ दो। तो अच्छा लगना, अच्छा नहीं लगना के आधार पे हम चलते जाते हैं। जो हमको अच्छा लगता है उनके साथ हो लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है उसको धीरे धीरे छोड़ने का मतलब होता है, यहाँ बात कर रहे हैं मानसिकता में छोड़ते जाते हैं। हम मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, है ना, सब कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मानसिकता में हम उनको छोड़ चुके हैं, है ना। तो वैसे और भूतकाल की पीड़ा, है ना, या अपने को लगता है ये आगे भी ऐसा करेंगे, तो हम चीज़ों को छोड़ रहे हैं। तो अभी मैक्सिमम यही हाल है संबंधों का, मैक्सिमम, है ना। मतलब मेरे को लगता है कि शायद सभी के पीछे यही है, यही एक है कि अच्छा लगना, अच्छा नहीं लगना, या विचारों में मतभेद, है ना, और या कोई किसी ने कोई पीड़ा दे दी तो बस अब इसको छोड़ दो। तो पहली बार हमको ये समझ में आया कि संबंध है ना तो हमारे द्वारा बनाए जा सकते हैं और ना हमारे द्वारा छोड़े जा सकते हैं।
ये अस्तित्व सहज मानव सहज एक सत्य है कि संबंध है। अगर संबंध है ये हमारे अंदर स्वीकृति बन जाती है, तब हम आगे बढ़ जाएंगे कि संबंध को कैसे पहचाने। तो क्या लगता है, संबंध है कि हमारे द्वारा बनाए गए हैं? कैसे इसको बताएंगे? कुछ बनाए गए हुए हैं जो बाहर के संबंध है, हाँ वो ऑप्शनल है, मतलब बना भी सकते हैं उसको। हाँ, बताओ कैसे? हमारे पैदा होने से पहले ही माँ बाप बन जाते हैं, है ना। तो हमने चयन नहीं किया ना, हमने चयन किया माता पिता का, हमें भाई बहन का चयन नहीं किया, है ना। जो पारिवारिक संबंध है वो ऑप्शनल नहीं है, वो तो मतलब बने हुए हैं और बन रहे हैं आगे, वो एक प्रोसेस है। लेकिन एकदम। जो बाहर के संबंध है, जो हम काम कर रहे हैं, हमारे एम्प्लॉइज हैं या जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो ऑप्शनल है। हाँ, इसको भी थोड़ा ध्यान देना, है ना। मतलब इतने लोग हैं, हम पति पत्नी में एक का ही चयन क्यों कर देते हैं, है ना। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे को लगता है कि नहीं, ये मतलब ये कुछ ना कुछ तो एक हमारे अंदर की स्वीकृति वाला भाग है ना, जो एक दूसरे को, जैसे हम बोलते हैं ना, अंश एक दूसरे को पहचानते हैं और फिर परमाणु बनता है ना। रैंडमली घूम रहे हैं पहले तो वो, लेकिन जब संबंध को पहचानते हैं तब व्यवस्था में आ जाते हैं। तो संबंध को पहचानने के पीछे भी हमारी कुछ संस्कार होते ही हैं, कुछ हमारे देखने की दृष्टि कुछ हमारी है ही विकसित, उस आधार पे हम अपने जैसे ही उनको पहचानते हैं, है ना। जबकि बहुत कुछ रहता है, जैसे मित्र भी, हम सबको कहाँ मित्र बना पाते हैं, है ना। तो उसके पीछे का भी है जो अपन, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग अध्ययन करोगे कि नियति में भी अपनी एक व्यवस्था है ना। हमको लगता है कि मैंने चयन किया, हमको इसीलिए संयोग बोला गया है। देखो शादी के भी ना संयोग क्यों बोला गया है ना। तो संयोग को एक बार बाबा जी ने, एक बार क्या हुआ था, हर 3 महीने में बाबा जी घर आते थे, है ना। एक बार ऐसे ही बीच में आ गए, तो आए और बोले कि बेटा ये संयोग था ना, तुमको पता था कि मैं आने वाला हूँ ना, मेरे को पता था कि मैं आने वाला हूँ, है ना, पर देखो मैं आ गया। तो ये नियति से, जिसको संयोग बोलते हैं, है ना। संपूर्णता के अर्थ में योग, संयोग की भी यही परिभाषा है ना। तो हमारी पूर्णता के अर्थ में, है ना, कौन सा जीवन हमारे लिए हमारी पूर्णता को वो करेगा, वैसे संयोग बैठते हैं। शादियों में भी कई बार आप लोग देखे होंगे कि नहीं मन है फिर भी हो जाता है, मन है तो भी नहीं हो पाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप चाहते हो वही होता है, इसको सर्वे करके देखना, है ना। ये सर्वे की चीज है। सर्वे में आप देखोगे कि ऐसा संयोग इसी को बोल रहे हैं कि कई बार हम नहीं चाहते हैं तो भी हो जाता है, कई बार चाहते हैं तो भी नहीं होता है। तो संयोग को समझेंगे कि कहीं ना कहीं पूर्णता के अर्थ में योग है वो, उसमें आपका पूरा नहीं चलता है, आपको लगता है कि मेरा चल गया, है ना। तो ये भी एक संयोग है। वैसे ही मित्र मित्र संबंध भी, तो साथ जो संबंध है, तो धीरे धीरे और हम इन चीजों को पकड़ ही पाएंगे। तो अस्तित्व में संबंध है ना। नहीं, थैंक यू। हमको क्या करना है, बस पहचानना है ना। संबंध को पहचानना है। हमारा काम इतना ही है कि संबंध को पहचानना है। कैसे पहचानेंगे बताइए, संबंध को कैसे पहचानेंगे? क्या लगता है आप लोग को, जो भी आप लोग के अंदर से आंसर आता हो कि हम कैसे पहचानेंगे संबंध को? ठीक है, सोचते रहते हैं अपन, समय के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर ना, जैसे जब हम विद्यालय खोले थे, तो अभी शिक्षा में क्या चीज आने की जरूरत है, तो मैं एक सूत्र को लेती हूँ इसमें कि ये जो विज्ञान हम पढ़ा रहे हैं, है ना,
तो एक तो विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का समावेश होने की जरूरत है ना, तो शिक्षा पूरी हो जाएगी। अभी हम पूरा विज्ञान ही विज्ञान पढ़ रहे हैं, हम चैतन्य की पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, जिसको हम जीवन बोल रहे हैं, मानव बोल रहे हैं, उसकी अभी हमारी शिक्षा में कोई भूमिका नहीं है ना। दूसरा है दर्शन के साथ क्रिया पक्ष को जोड़ना। अभी तक आप लोग देखना फिलोसफी को हमेशा हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाता है ना, और वो एक प्रकार का लेक्चर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक सूत्र लेती हूँ अभी कि दर्शन के साथ क्रिया पक्ष को जोड़ने से हमको दर्शन समझ में आता है, ठीक है ना। मैं इसको और सरल करूंगी, लेकिन अपन पहले सूत्र से बात शुरू करते हैं, है ना। दर्शन का मतलब क्या होता है? देखना, ठीक है ना। दर्शन का मतलब क्या है? देखना। देखना का मतलब, बहुत बढ़िया, है ना। देखना अपने आप में कुछ होता है क्या? जब तक हम समझते नहीं है चीजों को, है ना। तो संबंध को कैसे पहचानेंगे? संबंध को आप क्रियाओं के द्वारा पहचान सकते हो। जैसे अभी हम बात करें कि मैं संबंधियों को देखती हूँ कि ये मेरी मम्मी जी है, पापा जी है, भाई जी है, बहन जी है ना। अभी हम देख रहे हैं और क्या मान लिए हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज थोड़ा ऊंचे में बैठना, है ना, कुर्सी में। सामने ही बैठ जाओ, सामने ही बैठ जाओ। बढ़िया। ये ना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इससे क्या होगा? हमारी दृष्टि खुलेगी। एक होता है देखना, कि हमने किसी चीज को देखा और हम ये मान लिए कि मैं उसको समझ गया, है ना। मैं तो अपनी माँ को समझती हूँ, है ना, मैं तो अपने भाई बहन को समझती हूँ क्योंकि मैं उनको रोज देख रही हूँ। तो यहाँ बोला गया कि ये जो समझना होता है ना, ये क्रियाओं के आधार पर होएगा, क्रियाओं से होगा। है ना। कैसे? जैसे हम जब विद्यालय खोले तो एक्चुअल में ऐसा हुआ, है ना, कि जैसे नर्सरी 3 साल के बच्चों को अगर हमको माँ को समझाना है ना, तो माँ को तो वो रूप के आधार पे देख ही रहा है, ठीक है ना। अब बार बार उस क्रिया मतलब जो कर रही है वो, है ना, मतलब क्रिया मतलब कर रही है, दर्शन मतलब देखना। अगर देखें तो बहुत सिंपल है ये सारी चीजें, है ना। तो क्रिया मतलब माँ क्या कर रही है, इसको बार बार बच्चे को बताया जाता है ना, कि आपको कौन नहलाया, है ना, आपको कौन खाना खिला रहा है, आपका खाना किसने बनाया। मतलब हर दिन माँ की क्रियाओं पर बस बच्चे का ध्यान दिला रहे हैं। तो जब बच्चे माँ की क्रियाओं को देखते हैं, देखते देखते उनकी दृष्टि खुलती है, तो देखना समझने में बदलने लगता है ना। अब क्या होता है, एक बार अगर दृष्टि खुल गई तो आप बोलो ना बोलो, बच्चा देखता ही है। जैसे अगर हम सब शिविर कर रहे हैं और अगर बार बार शिविर करते करते क्या होता है, हमारी दृष्टि खुलती है ना। दृष्टि खुलने का मतलब हम किसी चीज को और अच्छे से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो एक समय के बाद उस बच्चे को माँ की क्रियाओं से माँ की उपयोगिता समझ में आती है ना। तो माँ की उपयोगिता क्रिया से समझ में आती है, उसको कहते हैं संबंध को पहचानना। अगर आप क्रियाओं को नहीं देख रहे हो, है ना, तो आप देखना आज मैक्सिमम मानव जाति, है ना, एक्चुअल में माँ के उपकार को नहीं पकड़ पाई है। उसका कारण है कि उसका वो जो समय होता है ना, शुरू का 5 साल का, उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिलाया। अब उसके बाद जिसने उसके लिए कुछ किया वो सब याद है उसको, है ना। पर मैक्सिमम आप देखना माँ संबंध इग्नोर है मानव जाति में, है ना। तो अगर हम बार बार क्रियाओं को बताते हैं
तो यहाँ तक कि बच्चों को जब ये भी बताया गया कि आपकी माँ तो बहुत अच्छा गणित करती है, तभी तो कितने लोग आए हैं, देखती है और खाना उस हिसाब से बनाती है, बहुत अच्छा विज्ञान करती है ना, और कितनी अच्छी भाषा सिखाती है आपको। अगर माँ की क्रियाओं के द्वारा माँ की इन सारी चीज़ों को बताया जाए तो मेरे को लगता है माँ का पद जैसा होना चाहिए वैसा होगा, है ना। तो क्रियाओं को नहीं बताने से एक्चुअल में संबंध समझ में नहीं आता है। तो बार बार क्रियाओं पर ध्यान देंगे तो हमको समझ में आएगा, है ना। अगर हमको क्रियाएं स्मरण में नहीं है तो हम थोड़े दिन में, मतलब किसी से अगर मेरी अनबन हो गई आज, पुरानी कोई बात हमको याद नहीं है, हमको याद ही नहीं है कि उसने किसी समय हमारा सहयोग किया था, क्योंकि हमने क्रियाओं को कभी देखा ही नहीं। बस ठीक है, सहयोग कर दिया, हो गया, पर क्या किया था उस समय, क्या मेरी स्थिति थी, है ना, उस समय वो कितनी नीड थी मेरी, जिस समय किसी ने मेरे को हेल्प किया, ये चित्रण मेरे अंदर बनाने का अभ्यास ही नहीं है अपने को। ठीक है ना, किया था, अभी नहीं कर रहे हैं ना, तो छोड़ो। तो ये जो हमारे अंदर आप लोग जो जीवन क्रिया पढ़े भी होंगे, है ना, हमारे चित्रण में ना क्रियाओं का चित्रण नहीं है, इसलिए ना कंटिन्यूटी में नहीं रह पाती है वो चीज़, क्योंकि स्मृति में नहीं है ना। तो अगर मेरे को संबंध को पहचानना है तो समझना होगा, समझने के लिए क्रियाओं पर ध्यान देना होगा कि कौन मेरे लिए क्या क्या कर रहा है, और वो मेरी स्मृति में आ जाए, है ना। मतलब मेरे अंदर विचारों में वो बार बार चले कि देखो आज इन्होंने मेरे लिए ऐसा किया, ऐसा था तो ऐसा हुआ, है ना, और वो बात मेरे को हमेशा ध्यान रहे, तो कभी भी हम उस व्यक्ति को छोड़ना चाहेंगे ही नहीं, छोड़ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो क्रियाओं के द्वारा संबंध को पहचानना होता है। तो ये बात को एकदम थोड़ा सा अपने आप में, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो, हालांकि ये बहुत प्यारा चैप्टर है, पर है ना, मतलब मूल्यों को ना हम यहीं पकड़ पाएंगे, है ना, क्योंकि क्रियाओं से ना हम उस व्यक्ति की, उस वस्तु की जो भी उपयोगिता समझती है हमको। जैसे मैं अगर कोई भी संबंध को बोलती हूँ नाम से, उससे मेरे को उनकी उपयोगिता पकड़ में नहीं आती है, पर जब हम उनकी क्रियाओं को देखते हैं ना, उन्होंने मेरे लिए ये किया, उन्होंने मेरे लिए ये किया, उन्होंने ऐसा किया, तो ये उपयोगिता हो गई। तो उपयोगिता ही मूल्य है, तब हमको उस संबंध का मूल्य समझ में आता है, नहीं तो हमको उस संबंध का मूल्य समझ में नहीं आता है। ये बात कितनी स्वीकार हो रही है? क्या लगता है, हम अपनों की क्रियाओं को अपनी स्मृति में रखते हैं? हैं? मुझे तो लगता है हम अपने शरीर को भी इस तरीके से नहीं देखते हैं, तो हम अपने शरीर की उपयोगिता और उसके मूल्य को भी नहीं समझ पाते। एकदम किसी भी संबंध की क्रियाओं को यदि हम देख पाएंगे ना, तो उपयोगिता समझ में आएगी, और यही उस वस्तु का या उस व्यक्ति का मूल्य है। तो इस पर अगर किसी को कुछ बात की, क्रिया मतलब जी, पुनर्जन्म का संबंध आज की व्यक्ति में किससे है, नहीं है, या ये किसी से है तो कहाँ पर स्थित है, तो उसको भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसकी क्रियाओं को हम आज के समय में जान सकते हैं। तो ऐसे कैसे अपन बता सकते हैं कि किसका हमारा पुनर्जन्म से संबंध आज की डेट में? देखो, मेरे को लगता है ना, पुनर्जन्म तक जाने की जरूरत ही नहीं है ना। मतलब अभी आपके साथ जिनका संबंध है ना, ये यही निरंतरता है ना, यही पूर्णता तक लेके जाएगा। मतलब वहीं जो हमारे संबंधी हैं, जो संबंध है ना, पूर्णता के अर्थ में बोला जा रहा है ना। तो एक शरीर यात्रा में तो हम पूर्ण करते नहीं है एक दूसरे को, तो उनके साथ संबंध बना ही रहता है जब तक हम सब, वो भी और हम भी, पूर्णता तक नहीं जाए। तो पुराने पिछली जन्म यात्रा में तो बात करेंगे तो उलझ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है ना। एकदम होंगे, नहीं कह सकते, क्योंकि मैं कह भी दूंगी तो उसका प्रमाण नहीं दे पाऊंगी ना। अगर मैं कह भी दी
कि आपका भाई जी के साथ पुराना संबंध है, पर उसका प्रमाण क्या होगा? प्रमाण नहीं है ना, इसलिए हम बोल नहीं पाएंगे। पहचान कैसे सकते हो? वही मैं बता रही हूँ कि नहीं, प्रमाण नहीं है। देखो, जीवन का संबंध है पूर्णता के अर्थ में, ठीक है। हो सकता है हमारा कुछ पुराना होगा, हो सकता है, पर हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसका प्रमाण नहीं दे पाएंगे। संबंध तो है ही, देखो, है ना। अगर मैं बोलूँ कि अपन जो परंपरा में बोला जाता है कि भाई व्यक्ति उसी जगह पे आना चाहता है, क्योंकि उनके साथ वो एक संबंध बना हुआ है, पहचानता है, उसका एक कंफर्ट जोन होता है। लेकिन इस बात को आप प्रमाण नहीं कर सकते ना, इसलिए बोलना फिर वो निराधार हो जाता है। तो उस टॉपिक में बात करना ही निराधार हो जाता है, जिसका हम प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते, है ना। पर जो है उनको तो हम देख समझ सकते ही हैं। पुराने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी है कि नहीं। हाँ, क्योंकि वो बात करके दी एंड क्या होगा? कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, तो अभी जो है ना, उनको पहचाने और उसके आधार पे हम चले, वो ज्यादा सही है ना। किसी को छोड़ना नहीं चाहिए है? किसी ने अच्छा किया, उसके बदले में उसने बहुत ज्यादा अच्छा नहीं किया, हाँ। तो उसको छोड़ सकते हैं। नहीं छोड़ सकते। गुणात्मक रूप से हम जब सोचते हैं ना, तब ये बातें होती है। नहीं, अब देखो, अब इसी को आप ये सोचो, आपका बच्चा है, बहुत गलत कर रहा है, छोड़ दोगे क्या? सोच के देखो, छोड़ दोगे क्या? है ना, क्योंकि आपने उसको बेटे के रूप में पहचान रखा है और आपको लगता है इसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। तो ये अभी हमारी ना पहचान का दायरा बहुत कम है ना। लेकिन एक समय के बाद जब हमारी दृष्टि विकसित होगी ना, तो हमको जब समझ में आएगा कि हर मानव के साथ मेरा संबंध है, तो छोड़ना पकड़ना ना तब कम होगा। अभी हम छोटे दायरे में, छोटे अपनी उससे सोचते हैं ना, तो ये ज़्यादा सघन रहेगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे हमको समझ में आएगा कि जैसा भैया जी बोल रहे हैं, है ना, मतलब क्या पता सब में कोई ना कोई मेरे संबंधी है ही ना। तो संबंध की जब पहचान का दायरा बढ़ेगा ना, और हमारी योग्यता बढ़ेगी और हमको हमारी क्षमता का पता होगा। ये जैसे जैसे आप लोग शिविर करेंगे ना, कि हर मानव की क्षमता क्या है, अनन्यता तक जाने की है, तो जब मेरे को मेरी कैपेसिटी का पता चल जाता है, तो मैं क्या अपनी कैपेसिटी तक नहीं जाऊंगी? जाना चाहूंगी कि नहीं, है ना। तो अनन्यता तक जाने की अगर कैपेसिटी है मेरे में, ये मेरे को पता चल जाएगा, तो मैं सबके साथ जी सकती हूँ, वहां पहुंचना ही चाहूंगी, है ना। वही तो पूर्णता है। जैसे कोई इंसल्ट कर रहा है, अपनी वो कर रहा है, तब उससे क्या संबंध बना है? वो बाहर का है, वो बच्चा नहीं है, उससे तो संबंध बनाना वही इस एकदम है ना। इसके लिए पूरा 7 दिन का आप शिविर किए हो ना, धीरे धीरे पकड़ में आएगा। देखो, इसके भी ना, इसमें भी ये सारी चीज़ों की ना बहुत टेक्निकल आंसर है ना, कि सामने वाला यदि गलत कर रहा है तो उस समय मेरा क्या व्यवहार हो, है ना, मेरे अंदर उस समय क्या मेरी अपनी क्या योग्यता हो। तो ये सारी चीज़ों का भी बहुत बढ़िया से यहाँ पर है ना है। अभी ऐसा होता है कि कोई अच्छा नहीं कर रहा है तो मैं भी बुरी हो जाती हूँ, मतलब अभी तो ऐसे ही अच्छे खासे हम बुरे हो जाते हैं क्योंकि सामने वाला बुरा गलत करता है ना। तो अगर मैं सही हूँ और अपने को सही करना मेरे को आता है, तो किसी भी चीज़ से हम निभा सकते हैं। पर ये अच्छी खासी लंबी क्लास की ज़रूरत है इसके लिए, है ना। तो हो सकता है, मतलब इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छे तर्कपूर्ण जवाब है। तो शायद वो भाव विचार शायद नहीं कंट्रोल में रह पाते, बट शायद जब वो समय निकल जाता है, मतलब किसी के भी साथ अच्छे संबंध हो, बट सामने वाला शायद अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा हो, बट उस समय नहीं रह पाता है कंट्रोल में। बट जब शायद निकल जाता है, उसके बाद जब हम उसकी क्रियाओं पे बाद में जब ध्यान दें, तब भी हमको वो फील होता है कि नहीं, हम सही तरीके से हम ही रिएक्ट नहीं कर पाए, हम रिस्पॉन्ड की जगह रिएक्ट कर लिए शायद। हाँ, लेकिन ऐसा कब होगा? जब आप संबंध को पहचानते हो। अगर हमने पहले ही उसको पराया बना दिया है तो ये क्रिया नहीं होगी, है ना। फिर तो हम छोड़ो, फिर तो हमारे थॉट में भी नहीं आएगा वो व्यक्ति, है ना। तो ये कब आएगा? जब हम संबंध को पहचानते हैं। संबंध को पहचानने का मतलब ही है क्रियाओं से जुड़ना, है ना। लेकिन हमने क्रिया शुरू ही नहीं की ना, हमने तो उसको पहले ही काट के अलग कर दिया कि ये पराया है।
तो ये जो पराया है वाली चीज है ना, यहाँ प्रयास नहीं होते हैं। अपना पराया का यही तो फर्क है। अपने में आप बोले ना, हम अपने बेटे को थोड़ी छोड़ पाते हैं क्योंकि वो अपना है। जहाँ आपने पराया किया है ना, वहाँ हमारे अंदर सारी अमानवीयता आ जाती है। मतलब पराया करने से अमानवीयता आ जाती है ना, क्योंकि हम उनके साथ फिर तो जैसे जैसे समझ में आएगी ना चीज़ें, तो ये संबंध को कैसे पहचानना है, तो क्रियाओं के द्वारा, यही उसकी उपयोगिता है और यही उसका मूल्य है। ठीक है ना। अब संबंध में जब हम क्रियाओं को देखते हैं ना, तो हमको संबंध में निहित मूल्य समझ में आते हैं। एक होता है रूप और गुण के आधार पे, फिर एक क्रिया। संबंध में निहित मूल्य, मूल्य को पहचानना, है ना। इससे क्या क्लियर होता है? एक तो होता है संबंध को पहचानना, है ना। हमने उनकी क्रियाओं को देखा और उन क्रियाओं को यदि मैं अच्छे से अपने अंदर आत्मसात करती हूँ, है ना, तो समझ में आता है कि अच्छा इस संबंध का यही पर्पस है ना। जैसे माँ की क्रिया हमने देखी कि वो पोषण दे रही है ना, तो पोषण दे रही है, अगर ये समझ में आता है तो आप जब ध्यान दोगे तो पोषण की क्रिया यही माँ का पर्पस है। माँ संबंध का पर्पस ही ये है ना, कि वो शिशु का पोषण करती है, कोई और पोषण। अब इसमें देखना, कई बार हमको ऐसा बोलते हैं, पूछते हैं सब कि भाई पोषण तो घर के और लोग भी करते हैं, है ना, तो क्यों माँ को ही पोषण के अर्थ में रखा गया? कई बार ऐसा प्रश्न आ ही जाता है कि भाई घर में और भी लोग तो हैं जो पोषण करते हैं, तो फिर माँ को पोषण के अर्थ में, है ना, एक व्यवस्था है अस्तित्व में, ऐसा क्यों बोला गया? है ना, क्योंकि कोई कितना भी पोषण कर ले पर वो 9 महीना तो वो माँ के ही पोषण से आगे बढ़ता है ना। वहाँ तो किसी का हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है ना। तो पोषण के अर्थ में माँ संबंध है, ये समझ में आता है हमको। और अगर ये मेरी स्मृति में रहता है कि अगर मेरा जन्म नहीं होता, मेरा पोषण नहीं होता, तो मैं आज यहाँ नहीं होता, है ना। तो निहित मूल्य पहचानना, तो ये समझ में आता है। तो कभी भी हम बड़े होकर अपनी माँ से ये शिकायत नहीं करेंगे कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, है ना, अगर ये मेरे को ध्यान है तो, है ना। वैसे ही पिता संरक्षण के अर्थ में है, अगर ये समझ में आता है तो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, है ना। भाई बहन उन्नति के अर्थ में है, मतलब साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ आगे बढ़ते हैं, कितनी चीज़ों में हम साथ साथ सीखते हैं, समझते हैं, है ना। अगर ये समझ में आ गया तो भाई बहन नहीं छूटेंगे। तो हमको क्या याद रखना है कि उनके साथ जो हमारी क्रियाएं हैं सभी संबंधों में, है ना, मतलब कई इसको पहले पूरा कर लेती हूँ ना। निहित मूल्य को पहचानना है। अब हमको करना क्या है? मूल्यों का निर्वाह करना है, बस ये हमारे करने योग्य काम है। ये कैसे करेंगे? संबंध है, संबंध को पहचानना है, निहित उसमें मूल्य है, ये है ना, ये हमारे द्वारा डाले गए ऐसा नहीं है ना। अब हमको करना क्या है? उसका निर्वाह करना है, बस इतना काम हमारे हाथ में है। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये 3 लाइन अभी मेरे को स्वीकार नहीं है। तो निर्वाह करना बस हमारे हाथ में है। तो कैसे करेंगे? निर्वाह कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया, है ना। अगर मेरे को किसी के उपकारों का मेरी स्मृति में है कि इन्होंने मेरा पोषण किया, इन्होंने मेरा संरक्षण किया, इनके साथ मैं खेल के आगे बढ़ी, है ना, पढ़ी, ये चीज़ अगर मेरी स्मृति में है तो मेरे अंदर कौन सा भाव प्रस्फुटित होगा? कृतज्ञता का, है ना।
मतलब जीवन यदि अपनी उपयोगिता को पाएगा तो इन्हीं मूल्यों से पाएगा। अगर मेरे को संबंध की पहचान नहीं है, उसमें निहित मूल्य की पहचान नहीं है और मैं निर्वाह नहीं करती हूँ, तो निश्चित ही हम अमानवीयता पूर्वक जिएंगे। मतलब आप वो उससे बच नहीं सकते। और यदि मेरे को वो चीज ध्यान है तो हम कृतज्ञता पूर्वक रहेंगे। कृतज्ञता मूल्य पढ़े हैं आप लोग? कृतज्ञता मूल्य की परिभाषा ही ये है ना, किसी के द्वारा मिले सहयोग और सेवा को, है ना, याद रखना, स्वीकारना। तो दर्शन की एक बहुत अच्छी बात है कि हम बोल दिए कि हम स्वीकारते हैं। इसका प्रमाण क्या होगा? अगर मैं अगर मैं बोलूं कि यहाँ कृतज्ञता मैं लिख देती हूँ कि निर्वाह करते हैं तो कृतज्ञता आती है, इसकी पहचान क्या है कि ये आ गई? कर्म उस हिसाब से उसके प्रति व्यवहार उसके प्रति उस हिसाब से होने लग जाता है। हाँ, मतलब सब अपनी अपनी जगह पे अपने अपने रिश्तों को ध्यान में रख के बताओ कि क्या होता है। अगर मेरे को कृतज्ञता याद है, कृतज्ञता है, तो मेरा आचरण कैसा होगा, और यदि कृतज्ञता नहीं है तो मेरा आचरण कैसा होगा? नियंत्रण रहे। प्रकृति पेड़ हमको हवा दे रहे हैं, इसका हमें संबंध का अगर जानकारी है तो हम पेड़ को काटेंगे नहीं या पेड़ लगाने में ध्यान देंगे। वो एक कृतज्ञता का भाव रहेगा तो वो होगा। हाँ, और मानव मानव संबंध में स्वीकृति के साथ उनको मतलब एक्सेप्ट कर पाएंगे, शिकायत मुक्त रहेंगे, है ना। मतलब हम जांचने के वो है ये सारे पैरामीटर ना। तो यदि मेरे में कृतज्ञता है तो उसका प्रमाण दिखेगा, मेरे आचरण में सौम्यता होगी। क्या होगी? सौम्यता, है ना। सौम्यता भी एक शब्द है पर इसको भी बहुत डिटेल किया गया है ना। सौम्यता का मतलब है कि यदि मेरे अंदर कृतज्ञता है किसी संबंध के प्रति, मैं उनके उपकारों को, उनकी उपयोगिता को मेरे चित्रण में है, तो मेरी भाषा, भाव, भंगिमा, अंगहार नियंत्रित रहेंगे। उनके सामने मेरी भाषा भी बिगड़ेगी नहीं, है ना, भाव भी नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि भाव तो बिगड़ेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो स्मृति में है ना। और हमारे बॉडी लैंग्वेज भी नहीं बिगड़ेगी, फेस एक्सप्रेशन भी नहीं बिगड़ेंगे। मतलब कभी होता है ना कि माँ को आंख दिखा दिए हैं, जोर से चिल्ला के बोल दिए हैं, पिता के सामने भी, भाई बहन के सामने भी। अगर मेरे अंदर कृतज्ञता है तो उसकी पहचान है ये। अगर मेरी भाषा बिगड़ रही है ना, अगर मेरी बॉडी लैंग्वेज बिगड़ रही है, इसका मतलब है कि मैं अभी उस संबंध को पहचानी नहीं हूँ। ये इसका प्रमाण है ना। तो हम सब अपने आप में जांच ही सकते हैं इस बात को, ठीक है ना। चाहे कोई भी संबंध हो, पति पत्नी संबंध है ना। जैसे पति पत्नी संबंध में दोनों एक दूसरे के साथ कई बार संबंध का निर्वाह करते हैं, मूल्यों का, है ना। लेकिन जैसे ही नहीं निर्वाह होता है तो पुराना पूरा साफ हो जाता है ना। ये नहीं, ये ऐसा नहीं किए, ये वैसा नहीं किए, में अपन इतने उलझ जाते हैं कि जो किए वो हमारी स्मृति से गायब हो जाता है ना। और पति, जैसा आप बोल रहे हो कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपने जो शब्द यूज किया है ना, लेकिन वही है, पति पत्नी संबंध, मित्र संबंध को हम ऐसा ही मानते हैं, है ना, कि ठीक है ये तो हमने पसंद किया था, जब चाहे तब हम छोड़ सकते हैं। इसके पीछे का आधार यही है ना। तो पति पत्नी संबंध भी अगर आपकी कुछ नहीं बन रही है, कुछ कम ज़्यादा हो रही है, तो हमारा ध्यान नहीं है कि दिन भर में 90% कुछ अच्छा भी हो रहा है। मेरे को लगता है 10% भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, है ना। 5-7% कुछ मतभेद हो जाते हैं, मनभेद हो जाते हैं, विचार भेद हो जाते हैं, है ना। आपने जो कहा वो नहीं किए, ऐसा कुछ हो जाता है, पर उसमें जो किया वो पूरा साफ हो जाता है, क्योंकि वो क्रियाएं मेरे अंदर स्थिर नहीं है,
अगर वो क्रियाएं मैं हर दिन देख पाऊँ, अरे मेरे को पता ही नहीं चला इन्होंने ये कर दिया, अरे मेरे को पता ही नहीं चला इन्हें तो ये कर दिया। क्रियाओं को देखने की दृष्टि नहीं होने से हर दिन जो काम हो रहे हैं एक दूसरे के लिए, उसको हम देख ही नहीं रहे हैं। वो इतना मतलब नॉर्मल हो गया है और इतना मैकेनिकल हो गया है कि उस चीज को उतना ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे देख ही नहीं रहे, इसी को बोल रहे हैं ना, दृष्टि विकसित नहीं जैसे है। अगर पत्नी खाना बनाने लगता है उसका काम है, हाँ कोई ठीक, रेडी हाँ एकदम, है ना। ऐसे कितनी चीजें हैं जो पति पत्नी एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, पर हम देख नहीं रहे हैं। तो क्या कारण है? क्योंकि हम खाली रूप और उसके आधार पे बस पहचान रखे, हम क्रियाओं को नहीं देख रहे हैं। अगर मेरे को क्रियाओं को देखने की एक बार अभ्यास हो गया हर दिन का, हमको ये बहुत छोटी छोटी चीजें लगेगी, है ना, लेकिन मैं आप लोग को बता रही हूँ, जब हम लोग बाबा जी को बोले कि मतलब सिर्फ माँ के बारे में क्या साल भर बताना है, मतलब बोर हो जाएंगे बच्चे, है ना। तो बाबा जी बोले बोल के तो देखो, है ना। मतलब 3 साल के बच्चे को आप माँ के बारे में पूरे टाइम बात कर सकते हो, क्योंकि उस समय उसकी सबसे ज़्यादा नीड होती है माँ, है ना। माँ को देख के आप देखना बच्चे कैसे खिलते हैं, ठीक है। अब तो अगर साल भर हम क्रियाओं को बताने के पीछे कारण, अब हमको भी ये समझ आ रहा है कि एक्चुअल में हमारी क्रियाओं को देखने की दृष्टि ही बंद है। हम देखते ही नहीं है कि वो दिन भर क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं, है ना। तो वैसे ही हर संबंध में, चाहे वो भाई बहन संबंध हो, पति पत्नी संबंध हो, मित्र संबंध हो, है ना, माता पिता संबंध हो, गुरु शिष्य संबंध हो, हर कोई कुछ कर रहा है मेरे लिए, ये मेरे को देखना आ जाए। तो कभी भी ना ऐसा नहीं लगेगा कि इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो उसमें भी दृष्टि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होती है कि क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं किया, क्या हो रहा है से मतलब फोकस हट जाता है। हट जाता ही नहीं, वो फोकस आया ही नहीं है। वो दृष्टि ना अभी अब आप देखना पूरी मानव जाती है ना, सर्वे कर ही रहे हैं, इतने सब शिविर होते हैं सब है, और अपने आप में चल ही रहे। मतलब वो इसको ना दर्शन में बोलते हैं छिद्रान्वेषण दृष्टि, है ना। मतलब इतना सुंदर गलीचा है, एक छेद है उसमें, अब हम ना बार बार उस छेद को ही देखते हैं, और सिर्फ देखते नहीं है, जा जाके उंगली लगाते हैं, और उंगली करते 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 पूरे गलीचे को तार तार कर देते हैं। ऐसा ही हमारा संबंधों में जीना है कि एक कोई शिकायत, एक कोई कमी हुई नहीं कि हम उसको पकड़ लेते हैं, हाँ, अब उसको विचारों में इतना फैला लेते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है चीज़, है ना। तो आज आप लोग जाके खाली अपनी छोटी छोटी उन चीज़ों को जिसके कारण बहुत फैल गया अंदर रायता, है ना, आप पीछे जाओगे ना रिवर्स, तो देखना बहुत छोटी सी कोई बात होगी जिसके कारण हमारे अंदर बहुत कुछ बवाल मचा हुआ है ना। तो मतलब मुख्य रूप से तो उन्होंने कहा साल भर बताओ, तो मैं आप लोग को सच बात बता रही हूँ ये, है ना। मेरे को ये बात बताने में बिल्कुल संकोच नहीं होता है, जबकि मैं इतने साल विपश्यना से जुड़ी हुई थी और इतने अच्छे परिवार में, है ना, हमारे परिवार में भी संतों का आना जाना, विवेकानंद आश्रम के सब, और ये गायत्री परिवार सब आना जाना, इतना अच्छी परवरिश के बाद, है ना, भाषा थी कि मैं माता पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ, भाषा थी बस, है ना। कई बार भाव भी बिगड़ते थे, भाषा भी बिगड़ती थी, अंगार भी बिगड़ता था, है ना, कोई भी पुरानी बात को लेकर, या उस समय कोई बार बार कोई बोल रहा, कुछ भी कर। जब ये बच्चों को हम बताना शुरू किए ना, हर दिन बताते थे माँ के बारे में, हर दिन बताते थे कि आपकी माँ देखो, अब कोई बच्चा इडली ले आया, है ना, अब उसको पूरा फैलाते हैं हम लोग ना कि देखो आपकी मम्मा, मतलब इडली बनाने के लिए आपको पता है एक दिन पहले सोचना पड़ता है, भिगाना पड़ता है, फिर पीसना पड़ता है ना। मतलब बच्चे के अंदर वो चित्रण बना देते हैं कि इतनी मेहनत करके आपको इडली मिल रही है, ठीक है। तो ये सब बताते बताते में, मैं अगर सही बोलूं तो 6 महीने 7 महीने बाद 2011 में मेरे को मेरी माँ समझ में आई, सच में, है ना। मतलब वो बताते बताते में मेरे अंदर का चित्रण खुलने लग गया पूरा,
है ना। और वो चित्रण ऐसा खुला, जबकि ये सारी बात गर्मी की छुट्टी में या फिर जब इकट्ठे होते हैं तो माता पिता बताते ही रहते हैं, तुम छोटी थी तो ऐसा था, तुम छोटी थी तो ऐसा था, तुम छोटी थी तो ऐसा था, खाली सुनते थे ना मस्ती में। लेकिन जब ये प्रक्रिया शुरू हुई ना, तब वो सारा चित्रण ना उमड़ घुमड़ के आने लगा कि मैं छोटी थी तो ऐसा ऐसा, मतलब मेरे बाबूजी को टीबी था, है ना, और हम लोग 5 भाई बहन थे और सिर्फ मम्मी थी काम करने वाली, और दिन भर काम, 2 बुआ जी, 1 दादी, ऐसा ऐसा सब ध्यान आने लग गया ना कि मैं 3 महीने की थी तो बाबूजी टीबी में थे, तो भी उनके पास मेरे को सुलाते थे, क्योंकि उस समय तो टीबी वालों को शहर गांव से बाहर रखा जाता था, है ना, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, है ना। और कैसे वो मतलब सारा चित्रण आने लग गया। थोड़े बड़े हुए तो बताते थे, है ना, मम्मी बाबूजी लोग ये बात कि 5-5 बच्चों को पालना था, तो बाबूजी कलकत्ता में रहते थे, नौकरी करते थे, और मम्मी गांव में हम सबको, तो यहाँ तक वो बताते थे हम लोग को, और हमारे अंदर बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं, सुन के बस ऐसे ही उड़ा लेते थे बात को। अब समझ में आती है चीज़ें। तो बोले कि जब वो साल में 1 बार आते थे ना, तो मैं उनको बोलती थी कि आप मत आया करो, पैसे भेज दिया करो, है ना। मतलब पैसे इतने जरूरी थे उस समय कि इतने लोगों का घर पालना है, तो क्या है माता पिता। तो उस समय समझ में आया कि एक्चुअल में वो क्रियाओं को ध्यान में रखने के बाद, नहीं तो भाषा ही थी कि मैं माता पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ। तो क्रियाएं हमारे अंदर है, हमको बस एक बार ना उसको छेड़ना है। हमको सब पता है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया है, भाई बहन, है ना। तो वैसे ही ना पति पत्नी संबंध, तो हर संबंध, मित्र संबंध, कोई भी संबंध ना छोड़ने, मतलब आप जब क्रियाओं को देखने जाओगे ना तो आप छोड़ ही नहीं पाओगे किसी को, है ना। तो ये जो चीज है ना, अगर मैं उसके मूल्य, उसकी क्रियाओं को पकड़ लेती हूँ, तब हम निर्वाह कर पाते हैं, है ना। तो निर्वाह करने में वही, जब जब हम निर्वाह करते हैं तो मूल्यांकन होता है, और मूल्यांकन यदि सही होता है तो उभय तृप्ति होती है। ये ना हर संबंध का प्रमाण, ये परिणाम आना चाहिए। अगर किसी भी संबंध में एक पक्ष खुश है और एक पक्ष दुखी है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा है हमारे से, है ना। तो इसमें अगर किसी को कुछ पूछना हो तो फिर मैं थोड़ा सा मूल्यांकन पर बात करूंगी। हाँ, उभय मतलब होता है दोनों पक्ष, है ना। मतलब जो भी परिणाम आएगा ना, जब भी आप संबंध को निभाओगे ना, तो दोनों पक्ष तृप्त होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक पक्ष, जैसे दीदी बोल रहे हैं ना कि कोई अगर आपके साथ, जैसे बच्चे ही है बहुत, है ना, मस्ती कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, जो भी है, पर अगर आप उसको सम्मान पूर्वक, स्नेह पूर्वक, अगर आप तर्क पूर्वक समझा पाते हो तो वो समझता है। बच्चे समझना ही चाहते हैं, है ना, बड़े भी समझना ही चाहते हैं, पर समझाने के पीछे क्या होना चाहिए, है ना, कि मैं सम्मान पूर्वक समझा पाऊँ, है ना, स्नेह पूर्वक समझा पाऊँ, है ना। तो अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो हम उभय तृप्ति तक पहुंचते हैं। सामने वाला भी पहुंचता है, उसको लगता है नहीं। अब हम क्या करते हैं, गलती को तो सबके सामने बताते हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, है ना। तो ये तो वैसे ही अपमान हो गया। तो किसी भी हमारे अपनों से अगर कुछ गलती भी हो रही है तो कैसे हम उनको सम्मान पूर्वक बात कर पाए तो उभय तृप्ति तक पहुंचेंगे। अगर ये नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब इनमें से कहीं कुछ गड़बड़ है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो, और या कुछ समझ आया हो तो क्या लग रहा है, क्या पकड़ में आई इतनी देर में बात है। लाइन से पूछ लेते हैं ना अब इसमें थोड़ा, क्योंकि ये ना इतनी महत्वपूर्ण चीज है। अगर ये समझ में आता है ना, मूल्य और निर्वाह, बताइए, यहीं से शुरू कर देते हैं। लाइन भी गोविंद भैया से।
आज की मतलब जो भी चीज आपको पकड़ आई हो और जो अभी थोड़ा सा संबंध है, ये तो शब्दों में था, मतलब सत्य के रूप में अभी तक जितना भी हम पढ़े उससे, लेकिन संबंध कैसे है, कैसे है उसको पहचानते हैं। तो दीदी ने बहुत सिलसिलेवार तरीके से बताया कि हम यदि क्रियाओं को देखते हैं, क्रियाओं से संबंध को देखते हैं, तो हमको वो चीज़ पकड़ में आती है। और जब क्रियाओं को देखते हैं तब हम उनके मूल्य से परिचित हो पाते हैं, उनके मूल्य हमारे उसमें आते हैं। मूल्य जब आते हैं तो निर्वाह करना होता है और कृतज्ञता आती है। उनकी अच्छाई को हम देख पाते हैं और उनका सम्मान कर पाते हैं, उनकी बातों का सम्मान कर पाते हैं। ये सब होता है तो मूल्यांकन होता है, और मूल्यांकन से ही हम उनसे कैसा व्यवहार करना है इसमें हम सुधार कर पाते हैं निरंतर। तो इससे उभय तृप्ति आती है। बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से दीदी ने रखा, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया। बताओ बेटा, भले बैठे बैठे मतलब जो भी चीज नहीं पकड़ में आई और पकड़ में आई। पकड़ में तो मतलब जैसे क्रियाओं वाली बात आपने बोला तो कई बार ध्यान जाता भी है, बट कई क्षण ध्यान नहीं जाता है। जैसे हस्बैंड के साथ भी होता है, हम कई बार ध्यान में जाता है कि दिन भर इतना चीज़ें कर रहे हैं, बट वो एक चीज़ अगर नहीं होती है तो हम उसको पकड़ लेते हैं, बट शायद वहाँ पे अगर मैं वो क्रियाओं पे ही ध्यान दे दूँ तो शायद वो चीज़ भी ना लगे। अभी आते आते मुझे लगा एक चीज़ बच्ची के साथ कि मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा था आने में, वो बहुत चिड़चिड़ कर रही थी, तो मुझे लगा मैंने उसको बहुत थोड़ा मतलब ज़ोर से चिल्ला के बोल दिया। तो मेरे को लगा वहाँ पर भी मतलब मैं थोड़ा सही नहीं कर पाई बच्चे के साथ भी। तो वो एक चीज़ मेरे को लगा कि मतलब हमको लगता है कि मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट वो संबंध वाली चीज़ शायद मैं वहाँ भी समझ जाऊँ बच्चे के केस में, तो जो मेरा व्यवहार है वो हर समय ही उसके प्रति अच्छा ही रहेगा। तो एक थोड़ा सा मुझे ठीक बात है ना। इसमें एक लाइन वो हो गई, उसमें आपकी बात आ जाती कि मूल्य है और अपेक्षा है, मूल्यों की अपेक्षा है ना। संबंध में मूल्य है और नेक्स्ट लाइन आती मूल्य, आपस में एक दूसरे से मूल्यों की अपेक्षा है। तो जैसे वो बच्ची है ना, बच्ची को तो माँ से अपेक्षा रहेगी ना कि वो उसके पास रहे, क्योंकि छोटी है ना अभी। तो एक्चुअल में तो वो सही है, क्योंकि अभी तो हम सबको ना बच्चे पैदा होने के पहले समझदार हो जाना चाहिए। अभी हम बच्चों को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ना समझदार होने, तो बच्चा तो गलत नहीं है ना। पर वो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। हाँ, नहीं साथ में भी लाएंगे तो अभी अपन पूरा 100% तो नहीं दे पा रहे हैं ना, तो बच्चे की अपेक्षा तो सही ही है ना। ठीक बात। तो अपेक्षा भी है, तो सही अपेक्षा को भी पहचानना है। ठीक बात है। आप जब बोल रहे थे कि जो चीज हो रही है, मतलब इतनी सारी चीजें हो रही है और हम लोग सिर्फ नेगेटिव पकड़ रहे हैं, तो मेरे को वही मतलब अपने संबंधों में दिखना स्टार्ट हो गया था कि जिनसे मतलब एक कोई नेगेटिव चीज पकड़ के बैठी थी और वही कैसे हम उसको बढ़ा देते हैं सोच सोच के, और जितना पॉजिटिव किया उसमें बिल्कुल जीरो ध्यान रहता, तो बस वही चल रहा था दिमाग में मेरे अंदर। बढ़िया। मेरे साथ भी वैसे ही है, मतलब मेरे साथ ऐसा है कि इनके साथ मेरा बहुत हो जाता है और मैं पता नहीं बहुत ज़्यादा सोच लेती हूँ मैं, और मेरे चेहरे से भी दिख जाता है कि मैं बहुत परेशान हो गई। तो इसको सुन के ऐसा लगा कि नहीं आप ये नहीं, मतलब वो हमेशा बोलते हैं कि मेरे को स्वीकार लो फिर ये नहीं हो, पर मेरे को ऐसा लगता है स्वीकार ही हूँ मैं, पर मेरे साथ क्यों गलत कर रहे हो। तो उनको ऐसा लगता है मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका अच्छा चाह रहा था कि आप उस चीज को थोड़ी देर और कर लोगे, इसलिए मैं वो तुरंत नहीं बोला, पर मेरे को लगता नहीं आपको उस समय बोलना था, इससे मैं बहुत परेशान हो गया। बढ़िया। जैसे आज होता है क्रिया, ये हमने कभी सोचा ही नहीं, मतलब सोचा ही नहीं, समझना तो बहुत दूर की बात थी। आज तक बस यही हाँ कर रहे हैं कितना कर रहे हैं, वह जो मतलब वो भाव अंदर से आया, वो फील हुआ कि हाँ हम पे कितना मम्मी करी, हम सिर्फ लड़ाई करते हैं, मम्मी ये नहीं करी, मम्मी वो नहीं करी, समझी नहीं, तो वो कितना करी वो तो कभी सोचा ही नहीं, पापा ने कितना किया कि सोचा ही नहीं। वैसे हर रिश्ते में मेरे को फील आ रहा है तो क्रिया और छिद्रन जो आपने बात की वो तो एकदम लगता है घुसे ही गए, क्रिया तो कहीं थी ही नहीं, सिर्फ छिद्रन ही था, ये नहीं हुआ, उसी में बात करी। तो
तो वो 2 चीज का बहुत ज्यादा एकदम अंदर तक, और वो जैसे आप क्रिया देखने होता अभी सोचते सोचते ही कितना वो भाव आ रहा है कि थैंक यू बोलूं, कितना तो कर दिया, तो कृतज्ञता का भाव अभी चाह रहा है। ठीक तो बात है, देखेंगे कंटिन्यू तो कितना रिश्ते सुधर जाएंगे एकदम। किरण भाभी, मतलब हर संबंध में उपयोगिता जब दिखती है ना तो अपने आप निर्वाह होता है, ये मुझे समझ में आया है। तो और दीजिए एक क्वेश्चन था, जैसे जो आप बोले अपेक्षा, तो ये भी पता होना चाहिए कि हमको कितना अपेक्षा करनी है, ज़्यादा तो नहीं करना, वो भी एक पता होना चाहिए। तो मेरा भी एक क्वेश्चन है, मैं जहाँ फंसती हूँ कि मतलब कई लोग बहुत ज़्यादा अपेक्षा करते हैं, तो उनको कैसे समझाएं कि ज़्यादा हो रहा है, ये मतलब हमसे नहीं हो पाएगा, ये इस चीज़ में मेरे को तकलीफ होती है। ये अभी मूल्यांकन थोड़ा खोलेंगे ना कि अपेक्षा है किस चीज़ की, ये भी अभी क्लियर होएगा तो फिर समझ में आएगा, उसको खोलेंगे तो ठीक। संबंध के प्रति जो स्वीकृति बताई थी वही मन में मतलब विचार चलते रहते हैं, हम दूसरों के लिए कर ही रहे हैं, कभी कभी सामने जैसे अपेक्षा कहा दीदी ने, वही उनसे थोड़ी ज़्यादा अपेक्षा हो जाती है, तो वहाँ पर जितनी चीज़ें स्वीकृति की रहती है वो अस्वीकृति में बदल जाती है, तो थोड़ा सा वहाँ पर और क्लियर हो जाए ना कि एक्चुअल में अपेक्षा क्या है ना। और एक चीज़ और जैसे अभी आपने बताया कि संबंध को पहचानना है और मूल्य, तो जैसे माँ है वो हमेशा बच्चे के लिए अच्छा ही करती है, या जो दादा दादी हैं वो भी जो क्रियाएं कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। फिर एक उम्र जो बच्चे की आती है जब वो थोड़ा समझने लायक हो जाता है, पहले तो ठीक रहता है जब तक वो 9, 10, 12, 15 साल की उम्र में, उसके बाद उनमें थोड़ा बहुत चेंज आता है, तो वो घर में तो अच्छी चीजें देखता ही है, उसके बाद उसको वो स्वीकृति मतलब उसको शायद वो पहचान नहीं पाता वही। हाँ नहीं, अभी हम भी पूरे नहीं हैं। हाँ, देखो बहुत सारी जिज्ञासा बच्चे में रहती है और उसकी ये अपेक्षा रहती है सबसे पहले कि परिवार ही उसको पूरा करे, तो जब जब हम उनकी जिज्ञासाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी अस्वीकृति में जाता है ना। हाँ, मतलब उसकी अपेक्षा यही रहती है कि परिवार उसकी जिज्ञासाओं को पूरा करे, है ना। ऐसे में अगर परिवार ईमानदारी से ये बोल पाए कि ठीक है इसका आंसर मेरे पास नहीं है पर मैं आपको, तभी तो हम विद्यालय भेजते हैं ना। तो ये सारी चीज़ बच्चों को यदि हम क्लियरली बोल पाएंगे ना, अभी हम बोलते हैं जो चीज़ हम जवाब नहीं दे पाते हैं तो बस चुप रहो, पूछो मत, तो अगर संवाद करना आ जाएगा ना तो नहीं होगा, अस्वीकृति नहीं आएगी कभी, संवाद की कमी है। बताओ बेटा। मुझे भी समझ आया, फैमिली, संबंध, क्रियाएं, आपने जो भी बोला उसको पहचानने का, पर ऐसा होता है ना कि संबंध को एक साथ रखने के लिए एक केमिस्ट्री होती है, एक होता है, बातें भी होती हैं, अभी भी आपने जो बोला, पर एक जब जैसे दो लोगों के बीच में बातें हो रही है, दोनों की एक कैपेसिटी एक दूसरे को समझाना, पर दोनों की कैपेसिटी हिट हो गई है पर समझा कोई नहीं है, इस सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि फैमिली की केमिस्ट्री तो फिर बिगड़ गई ना, यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन निकला ना, कुछ अच्छा हुआ, सब बस मुंह फुला के फिर चले गए, यहाँ क्या करना है? एकदम, तो जिसको आप बोल रहे हो ना बेटा कि समझाना, कि मैंने भी समझाया उन्होंने भी समझाया, है ना, और वो कैपेसिटी खत्म हो गई, इसका मतलब है अभी हमारे को समझ में नहीं आया है, हमने जो समझाया या उन्होंने जो समझाया अभी वो दोनों को स्वीकार नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि उनकी तो अब ऐसे में ना हमारे को उस समझ तक जाना पड़ेगा जो दोनों को स्वीकार होती है। अभी क्या है, आपकी अपनी समझ है, उनकी अपनी समझ है, उसका झगड़ा है ना पूरा। इसका मतलब है कि अभी हमको समझ में नहीं आई है कुछ चीज़ें, उसको यदि हम समझ लेंगे ना तो समझाना क्या है ये अभी हमारा क्लियर नहीं है। अभी मेरे को जो लगता है वो मैं समझाती हूँ, है ना, लेकिन मानव सहज क्या है, सत्य क्या है, अभी वो अगर हमको समझ में आ जाएगा ना, जो हर मानव को स्वीकार होता है, तो सामने वाला भी समझेगा और आप भी समझ पाओगे। तो अभी ऐसा भी होता है कि मेरा है कि सबसे पहला मुझे उनकी बात समझनी है, तो मैं समझ चुकी हूँ पर वो सैटिस्फाई नहीं हुआ कि नहीं ये तो नहीं समझी है, फिर हम बता भी नहीं पाते कि हम समझ चुके हैं, अब आप हमारी भी बात सुने, ऐसा कुछ तो होता है नहीं। होता है और आपने एक बात कही थी, इन्होंने वो बच्चों के लिए एक अपनापन पहले से ही होता है कि अगर वो ऐसा करेगा
और अगर वो अपनापन होता है तो वो भाषा, बॉडी लैंग्वेज सब स्थिर रहती है, सब अच्छी रहती है। पर कभी कभार माँ बाप के से वो बॉडी लैंग्वेज, भाषा थोड़ी बिगड़ जाती है ना। बट आपने तो बोला था कि अपनापन पहले से ही होता है। हाँ तो बेटा क्या है, वही मैं बता रही हूँ। देखो ये जो मैं चीज बता रही ना, ये है, अपन है का अध्ययन कर रहे हैं, पर अभी मानव उस योग्य हुआ नहीं है। जिस दिन उस योग्य हो जाए, माता पिता भी अभी उतने योग्य नहीं हुए हैं ना, है ना। मतलब बच्चे की न्याय को पूरा कर पाए, अभी उनके पास भी वो, है ना, चाहे बोले समझ की कमी है या वो जो सार्थक भाषा, है ना, कुछ है अभी, क्योंकि परंपरा में जो मिला वो हम बांट रहे हैं अभी, तो वहाँ भी अभी कमी है। इसीलिए बच्चों को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं माता पिता भी, है ना। जैसे ही जैसे चीज़ों को समझने लगेंगे ना, तो चीज़ें बढ़िया होने लगेगी, है ना। लेकिन ये जो मैं बोली ये है कि आप अगर देखोगे ना तो इंटेंशन गलत नहीं होता है। अभी आप क्या देख सकते हो कि चाहत गलत नहीं है माता पिता की, किसी भी माता पिता की, है ना। तो उस रूप में अपन बोल रहे हैं कि वो आपका अच्छा ही चाहते हैं, पर उसके लिए वो जो समझा रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो अभी, ठीक है। और आपने कहा था कि संबंधों को तोड़ना नहीं है सब कुछ, पर अगर थोड़ी मतभेद है, थोड़ा कुछ है, मैं पॉजिटिव चीजें भी याद रख रही हूँ, नेगेटिव चीजें भी याद रख रही हूँ, और हम उतनी समझ में पहुंचे नहीं है कि मुझे समझ आ गया है, कुछ हो नहीं रहा है ये भी समझ आ गया है, पर अब मैं क्या करूँ? पॉजिटिव चीजों को भी साथ रखूं, नेगेटिव चीजों को भी साथ रखूं, और वो कच्चे संबंध में रहूं। नहीं देखो कितना अच्छी बात है, जब हमको जिस भी जीवन को ये पीड़ा होने लगती है वो ऐसी किसी चीज को तलाश ही लेता है ना, तो अब आप धीरे धीरे समझदार हो के वहाँ पहुँच ही जाओगे कि छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर जो ये चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं वहाँ तो ये सब हो ही रहा है ना। वहाँ पर तो कच्चे पक्के ही चल रहे हैं सब, है ना। मतलब कुछ भाग अच्छा है, कुछ भाग गलत है, और इसी को स्वीकार के बढ़ रहे हैं आगे। पर जिन जिन लोगों ने इसको नहीं स्वीकारा कि नहीं मेरे को पीड़ा स्वीकार नहीं है, उसके सॉल्यूशन के लिए इधर उधर जाके कुछ समझना ही चाह रहे हैं, है ना। तो देखो अपनी अपनी स्थितियां हैं। एक स्थिति है जो सही गलत को स्वीकार के बैठी हुई है ना। अब उनमें अकर्मण्यता आ गई है कि ठीक है ना, सुख दुख सब है साथ साथ। उन्होंने सुख दुख है साथ साथ है इस बात को स्वीकार लिया है, अब वो उसके लिए मेहनत ही नहीं कर रहे हैं कुछ, है ना। एक व्यक्ति है जिसको बार बार हिट कर रही कि नहीं ये पीड़ा तो नहीं होनी चाहिए, ये पीड़ा तो नहीं होनी चाहिए, तो वो लोग कुछ ना कुछ तलाश ही लेते हैं, है ना, अपने मित्रों से, अपने आसपास के लोगों से बोल के या कहीं सुन के। तो जो भी अपनी उपयोगिता को या अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा वो एक समय के बाद उभय तृप्ति तक ले ही जाएगा संबंध को, है ना। और लेकिन अगर हम अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए कर्म नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, है ना, तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। तो अभी तो वह स्थितियाँ दिख ही रही है ना। एक ही पक्ष अगर समझ रहे, एग्जाम्पल, या दूसरा पक्ष नहीं समझ रहे, जैसे दूसरा पक्ष जैसे आजकल रिश्तों में ना क्या बोलते हैं, यूज बहुत करते हैं, ठीक है, वो उसकी मनसा सुख पाने के लिए, एंड तो वही है, तो हम तो समझ पा रहे हैं, फिर कैसे संबंध। तो मेरे को लग रहा है ये ना फिर एक शिविर ही हो जाएगा। अभी अपन सबको सुन लेते हैं, क्योंकि आंसर तो फिर क्या ना, इतने शॉर्टकट में आंसर नहीं है, पर अपन इसके लिए बढ़िया एक संबंध, मतलब सिर्फ मूल्यों के भी शिविर होते ही हैं, है ना, क्योंकि ये लंबी बात है फिर। तो अभी अपन एक बार सबको सुन लेते हैं, आप लोग अपने प्रश्न अपने पास रखो, अपन कभी उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो अभी सुन लेते हैं सबको। बोलिए दीदी। जो संबंध होता है उसमें मतभेद होते हैं, अपेक्षाएं होती हैं, तो दोनों तरफ से होता है वो अपेक्षा, तो उसको किस तरह से मतलब वो दूर किया जाए? शिविर करना पड़ेगा बाबू। नहीं एकदम देखो, इस दर्शन ने इस बात की मतलब वो देता है कि एक भी प्रश्न आपके नहीं बचेंगे। और वाकई में इतने 25 साल के बाद हम भी ये बात बोल पाते हैं कि उत्तर तो सब है। इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर सारे हमारे पास आ गए तो हम सफल हो गए, पर उत्तर सब है, ये पक्की बात है। अब अपन उस रास्ते पे निकल पड़े कि एक एक करके अपने चीज़ों को ठीक करना है ना। तो सबके उत्तर हैं, पर लंबे हैं, शॉर्टकट नहीं है, टिप्स नहीं है ना। चलो अभी की जितनी भी बात हुई है उसमें आपको जो जो पकड़ में आए बस अपने को उतनी बात करनी है। कोई आप
बहुत अच्छा लगा कि आप संबंध के बारे में बताएं, और अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो सम्मान पूर्वक और समझाना, मतलब डांट के नहीं समझाना, उसको सम्मान पूर्वक समझाना, मुझको बहुत अच्छा लगा। बढ़िया। जैसे आप क्रिया के बारे में बताएं, जैसे अब स्कूल में अब सीख के आती थी बेटा, जैसे मेरे को बोल देती है आप गुस्सा किए तो चेहरे भाव बिगड़ जाता है हमारा, पर उस समय जब वो बोलती तो उसका भी तो भाव बिगड़ जाता है। तो वो कैसे, और क्रिया जैसे है आप जैसे खाना बनाना ये सब वो तो नॉर्मल है, उसकी तो कोई गिनती नहीं होती है, लेकिन जो क्रिया गलत हो गया है मतलब 5 बार में, तो वही चीज क्यों दिख रहा है? तो वही तो, उसी को तो ठीक करना है अपने को कि सही चीज दिखने लग जाए। देखो दृष्टि परिमार्जन इसी को बोलते हैं। दृष्टि परिमार्जन होने का मतलब है गुणात्मक उसमें वो हो जाए, तो सही देखने की दृष्टि आएगी। ऐसे ही सुन के पहले भाषा जाएगी हमारे अंदर, फिर हमारे भाव बनेंगे, है ना। भाव और विचार बनने शुरू हो जाएंगे तो बदलाव आना शुरू हो जाएगा, है ना। जैसे शिविर तो मैंने किया है, लेकिन हर चीज का जवाब नहीं आ पाता, तो उससे हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, बहुत परेशान तो हो बार जाते बार हैं। शिविर करना पड़ेगा भाई, बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि एक शिविर में ना इतने बड़े दर्शन का कंटेंट पूरा हो ही नहीं सकता। आप लोग अगर सोचते हो ना कि जीवन विद्या परिचय एक कर लिया और बात पूरी हो गई, बहुत छोटा भाग पूरा होता है उसमें। कई शिविर करने से फिर अलग अलग चीजें पूरी होती है ना। बेटे को मैं बहुत कुछ समझा पाती, पर कुछ चीजों का मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या। एकदम। तो गुस्सा होना ये तो होता ही है फिर ऐसा। तो आप शिविर करते रहोगे ना तो होएगा अलग अलग भाग में, है ना। क्योंकि है पूरी, देखो वस्तु पूरी है दर्शन के पास, हमको समय लगाना पड़ेगा, है ना। बताओ बेटा। अभी तो एक ही शिविर किया है, इसलिए अभी तो मैं सिर्फ सुन रही हूँ, अभी ना समझा पाऊंगी ना ठीक से अभी पूरा समझा है मुझे। ठीक। तो एकदम अच्छे से तो मैं अभी कुछ नहीं एक्सप्रेस कर पाऊंगी, पर ठीक है, मैं एटलीस्ट सुन रही हूँ तो उसके बारे में सोचूंगी जरूर। हाँ। पर इसमें थोड़ा कुछ पॉजिटिव चीज तो पता चल रहा है कि हाँ हम लोग उसको इस वे में भी सोच सकते हैं कि किसी ने हमारे लिए अगर अभी बुरा किया तो पहले कुछ अच्छा भी किया है, तो वो उस वे में मैं शायद सोच सकती हूँ। बढ़िया। और तो फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है एक्सप्रेस करने की। कोई बात नहीं, चलो बेटा। सुन ही नहीं पाया। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए भैया। जैसे सेशन स्टार्ट हुआ ना तो मैं बोल ही रहा था कि बहुत सारे संबंध ऑप्शनल होते हैं क्या, तो पर फिर मेरे को समझ में आया कि ऑप्शनल नहीं होते, सारे संबंध है ही, निश्चित है। हाँ। तो कैसे मेरे को ये चीज़ कैसे समझ ऐसा अभी मतलब एक्सपीरियंस हो रहा है, वो ये कि जैसे हम संबंधों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब सामने वाला क्या कर रहा है हमारे लिए, है ना, उनकी क्रियाओं को देखना। तो क्रियाओं को देखना मतलब कि सामने वाला क्या दे रहा है हमारे लिए, उसके क्या देने के भाव है, ये चीज देखना। क्या कर रहा है देखो, पहले स्थूल से सूक्ष्म की ओर अपन जाएंगे, है ना। पहले करना तो दिख जाए, फिर भाव भी दिखने लगेंगे, पहले करना दिख जाए। तो वैसे ही जैसे अभी आप सेशन ले रहे हो, है ना, या जैसे परिचय शिविर हुआ था, सोमवी ने लिया था सेशन, है ना, और जैसे बाकी सारे लाइक माइंडेड लोग यहाँ पे हैं, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, है ना, सब अपनी अपनी जर्नी कर रहे हैं। तो जो मेरी जर्नी है, जो मेरी पूर्णता की जर्नी है, उस जर्नी में भी इन सब का पूरा सहयोग है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि संबंध तो सबके साथ है एकदम। भले उसको हम एक मतलब एक्सप्रेस वो चीज डिफाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन संबंध तो है ही, नाम नहीं दे पा रहे तो भी एकदम। तो उससे ही समझ में आ रहा है कि मेरा क्या भाव होना चाहिए, मतलब मेरे अंदर वो ग्रेटिट्यूड और मतलब क्या आनी चाहिए, कि मेरा कैसे बिहेवियर हो ओवरऑल। और जैसे परिचय शिविर की अभी ये सेशन हो रहा है, या ओवरऑल जो आगे सेशन हो रहे हैं, तो जो हमारी पुरानी इतनी सारी कंडीशनिंग है कि हम जो नहीं हो रहा है उसको ही ज्यादा फोकस है हमारा, तो ये चीज जितना ज्यादा करेंगे उससे हमारा फोकस शिफ्ट होगा एकदम कि क्या हमको देखना है, क्या हमको करना है। तो वो बहुत मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस ही रहेगा एकदम, है ना। आप इस पूरे दर्शन को पढ़ोगे ना, जितनी भी बुक, सिर्फ 6 वर्ड है जो नेगेटिव है ना, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, सिर्फ 6 वर्ड। पूरा दर्शन जो है उसका अध्ययन कराता है, ठीक है। तो एक्चुअल में हमको गलत को हटाने के लिए मेहनत करनी ही नहीं है, सही को अपने अंदर डालने के लिए काम करना है बस। गलत के लिए सोचो ही मत, सही को अंदर डालते जाओ, गलत है ही नहीं,
चला जाएगा जो है वो, है ना, ठीक है ना। सारी गलत फहमी है, गलत जो है वो गलत फहमी है, भ्रम है। तो मतलब हमारा फोकस पूरा उसी पे रहे, सही पर, जो गलत है उसको मैग्नीफाई नहीं करें, जो सही है उसको मैग्नीफाई करें, उसमें उसी पूरा अपना टाइम और एकदम एकदम आप इसको करके देखना, जबरदस्त इसका प्रभाव बहुत जल्दी आता है। बढ़िया, चलिए दीदी मैं तो अब मेरे को टाइम बता देना ना, मेरे को 11 आप लोग जब, हाँ जी। जो संबंध को पहचानने वाली बात है, वो मेरे जीवन में तो ऐसा मैंने देखा कि बस औपचारिक रूप से हम लोग संबंध को पहचानते थे, जैसे कोई हमारे को जो कार्य व्यवहार करना है, खाली कार्य पक्ष को हम लोगों में प्रधानता थी कि ये कार्य करना है, हमारे पिताजी ऐसा करते हैं तो हमको ऐसा करना है ना। तो दुकान थी हमारी किराने की, तो हम वो रोज वहाँ ड्यूटी में जाना है, पढ़ने जाना है, और इस तरह से मतलब शिक्षा भी पूरी हो गई और शादी भी हो गई। तो ये जो पक्ष था, ये अपना व्यवहार वाला पक्ष था कि सामने वाले को समझना है और अपने को उसकी क्या क्रियाएं हैं उसको देख नहीं पाए हम कभी। तो अब जब हम रिटायर हो गए और जब हमको अब लगने लगा कि यार हमसे कितनी बातें पूरी नहीं हो पाई, और उस पक्ष को अब जब देखने जाते हैं तब हमको धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, और जिस बात पे हम छोटी छोटी बातों पे वो विचलित हो जाते थे और परेशान हो जाते थे और गुस्सा भी करते थे, तो वो ये अब समझ में आता है कि भाई अगर वो सामने वाला से क्यों हो रहा था, वो चीज़ पे दृष्टि नहीं होती थी। और वो आज उसी बात को जब वो हमको बोलते हैं कि भाई आप भी तो ऐसा कर रहे हो, ऐसा करते थे या ऐसा अभी भी कर रहे हो, तब हमको समझ में आता है कि नहीं, ये चीज़ जो है, जो हमारे जो जड़ थी, हमारे विवाद की जो अंतर कलर था, वो इसी कारण होता था कि हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। संबंधों में खाली एक औपचारिक एकदम सही बोल रहे हम हो। अपने संबंधियों को दिवाली में को कार्ड डाल देते लिख के, उसी में अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे कि हम बहुत व्यवहारिक हैं, इस टाइप से सब चलता था। तो अभी तो ठीक बात है, दर्शन के अब बैठ के बढ़िया अपने सारे संबंधियों की क्रियाओं को देखना। बढ़िया जी, एकदम। जब से मैं दर्शन से जुड़ा हूँ, तो जैसे जैसे बार बार आता हूँ, अब मेरा अंदर जो संबंधों को लेकर मेरा अपनेपन का जो दायरा था वो बढ़ता है, और मैं ज़्यादा मतलब बहुत सहज स्थिति में धीरे धीरे आ रहा हूँ। तो अब जैसे आज की चर्चा में हुआ, तो मैं पहले तो ये था कि जब भी मैं थोड़ा सा विचलित होता था तो मैं हमेशा कृतज्ञता का भाव मेरा मिसिंग हो जाता था। जब भी मैं असहज होता था किसी के साथ, मैं समझ जाता था कि मैं भूल रहा हूँ, तो फिर मैं उन संबंधों को लेकर उसके साथ पुरानी जो क्रियाओं को याद करता था, उससे मेरे अंदर थोड़ी सी उसके प्रति मेरा भाव जो है फिर स्थिर हो जाता। तो मैं इसी प्रक्रिया से चलता रहता हूँ। आज जैसे आपने बताया कि संबंधों की पहचान करना है, तो चित्रण में हमेशा क्रिया अपनी याद रखें उसके साथ, और उसमें जो है पॉजिटिव भाग ही याद रखें। तो निगेटिव जब भी उसके साथ जब देखते संबंध है, ये मिटाया नहीं सकता है और जीना ही है, तो फिर नेगेटिव मेरा निकल जाता है। बढ़िया, बड़े सहज रूप में उसको संबंध को निर्माण करना पहले से बेहतर होता जाएगा। बढ़िया, इसी प्रक्रिया से बार बार, जैसे मेरा अध्ययन पूरा 6 माह का हुआ नहीं है, पूरा हो जाएगा तो और स्पष्टता आ जाएगी, और वो मैं बढ़िया, जर्नी मेरी और अच्छी बढ़िया। भैया जी, दीदी आपने बहुत अच्छा वर्ड बताया संबंध जो है, और संबंध के में बाकी सब जो पारिवारिक या दूसरे लेकिन अपने दोस्तों से संबंध, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन संबंध के बारे में जब आपने किया तो मेरा ध्यान कुछ थोड़ा अलग दिशा में जा रहा था। तो उसमें बहुत अच्छा वर्ड लगा कि कृतज्ञता, मतलब एक्सेप्टेंस मतलब कोई कैसा नहीं है, सभी में कमियां हैं, 100% कोई भी नहीं, हम इंसान हैं तो कमियां सभी में हैं, तो हम इसकी कमियों को हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ये हमको यदि एक्सेप्ट करना आ जाए तो चाहे कोई भी हो जिसको हम पहचानते हो ना पहचानते हो, या कोई एक्सपेक्टेड कोई भी इंसान हो,
तो सबके प्रति हमारा जो है एक संबंध को हम पहचान पाते हैं। और दूसरा एक संबंध के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि हम सब भी जो है आत्मा स्वरूप हैं, ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर से हमारा अनंत संबंध है। तो ईश्वर तो हमें हमेशा प्यार करता ही है, लेकिन हम ईश्वर को पहचान के हम अपने प्यार को डेवलप नहीं कर पाते। अतः इसलिए उभय तृप्ति वाला जो है अंश ईश्वर की तरफ से पूरा है, लेकिन हमारी तरफ से कमी है। तो हमको धीरे धीरे करके उसको यदि हम कर रहे हैं तो हम सभी से, चाहे हमारे परिचित हो ना हो, रिश्तेदार हो ना हो, सभी से एक संबंध अपना स्थापित हो सकता है। ऐसा मेरा थोड़ा सोचना है। ठीक है भैया, आप शिविर किए हैं भैया? नहीं किए ना? ठीक है ना, कोई बात नहीं। बस एक चीज़ को करेक्ट करती हूँ ताकि अगले शिविर के लिए आपके अंदर जिज्ञासा बन जाए कि ये जो हम बोलते हैं ना कि सामने वाला चाहे सही हो या गलत हो, सब चीज़ को स्वीकार लेना है। तो आप लोग अपने आप को जांच के देखो, गलत स्वीकार होता है क्या? नहीं होता है ना? तो गलत कभी स्वीकार होता नहीं है, ठीक है? स्वीकार सही ही होगा हमेशा। तो हाँ, वही कमियाँ स्वीकार होती, वही अगर हम कमियों को, मतलब कमियाँ स्वीकार होती नहीं है, इसको जांच के देखना है ना। तो यहाँ पर जब हम बोल रहे हैं ना स्वीकारना क्या है, तो हम सहीपन की बात बोल रहे हैं कि सामने वाला ने हमारे साथ क्या क्या सही किया, क्या क्या, है ना, उसको स्वीकारने से कृतज्ञता प्रस्फुटित होगी। गलत भी स्वीकारने से कृतज्ञता प्रस्फुटित नहीं होगी। मतलब ये बात अपन जब मानव का अध्ययन करने जाएंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा कि जितनी भी बात यहाँ बोली जा रही है ना, वो जब हम मूल्यांकन की बात करेंगे तो मूल्यांकन हमेशा मूल्यों का होता है, सही का होता है ना। तो जब भी हम गलत को स्वीकार रहे हैं, इसका मतलब बस हम चल रहे हैं ऐसे ही कि सही भी स्वीकार लो, गलत भी, पर एक समय के बाद अस्वीकृतियाँ बढ़ जाती है वहाँ। इसको जांच के देखना है ना। पर ये चूँकि भैया जी शिविर भी नहीं किए तो इतनी उच्च से बात बता भी नहीं पाऊंगी, पर शायद ये बात आपको अंदर एक सोचने के लिए वो करे कि गलत एक्चुअल में स्वीकार होता नहीं है, कमी स्वीकार नहीं होती अपनों की। हाँ, कोई नहीं है एकदम। परिवार में कोई भी संबंध हो या मित्रों से हो या किसी भी लोगों को मान के चलना चाहिए कि उसमें कमियां हैं, हमारे में भी कमियां हैं, उसको भी एक्सेप्ट करना है। वो हमको एक्सेप्ट करना है तो हम भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। बस तो इसी को मैं ठीक कर रही हूँ भैया। मेरी भी कमी ना मेरे को स्वीकार नहीं होती है। यहाँ पर स्वीकारना जब हम बोलते हैं ना, तो मेरे को भी मेरी कमी स्वीकार थोड़ी होती है ना। सामने मेरे अपनों की, मेरे बच्चे की भी कमी मेरे को स्वीकार नहीं होती है। वो तो चूंकि हमको चलना है तो हम उस समय लेट गो कर जा रहे हैं। तो हम अगर कुछ बात को समझ जाएंगे ना तो लेट गो नहीं करेंगे, हम अपनी कमी को भी ठीक करेंगे और अपनों की कमी को भी ठीक करने की योग्यता से भर जाएंगे। तो ये यात्रा पूर्णता की ओर जाएगी। तो इसके लिए बस थोड़ी सी बात थी, है ना। हाँ बेटू। संबंध है, ये बात हुई है। संबंध को पहचानने के लिए क्रियाओं को इम्पोर्टेंस दिया गया है और क्रियाओं से, दूसरों की क्रियाओं से उनकी उपयोगिता का पता चलता है और उपयोगिता के आधार पे हम मूल्यांकन कर पाते हैं और मूल्यांकन से कृतज्ञता का भाव आता है और कृतज्ञता के भाव से हमारे व्यवहार, हमारे उनके तरफ, हमारे बोलचाल और हमारे कर्म उनके प्रति पूरक हो पाते हैं और उससे बहुत बढ़िया। चलिए भैया। मेरे को अभी ये समझ में आया है कि अपन जैसे कोई भी रिलेशन में कि जो चीज़ सामने वाला नहीं करता उस पर ध्यान ज़्यादा देते हैं और जो करता है वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। वही चीज़ों को सुधारने का ट्राई करते हैं। ठीक बात है जी भैया। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी हम संबंध निभा रहे हैं वो जरूरतों के आधार पे ही निभा रहे हैं, न कि भाव के आधार पे। माता पिता का संबंध हो, भाई का हो, बच्चों का हो, सब अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती है तो संबंधों में फिर खटास आती है। एक चीज़ ये समझ नहीं आ रही है। तो इसमें जो हमको मुख्य रूप से समझना है, भाव को समझना है, और जो आप बता रहे हैं कि मूल्यांकन, मूल्य जो है उसको अभी समझना है, तो जा करके जरूरतों से हट करके हम मूल्यों पे जा पाएंगे। और दूसरी चीज़ मेरे को ये समझ में आ रही है कि हम हमारे समझे हुए को ही हम सही मानते हैं
और संबंधों में हम सामने वाले को हमारे समझे हुए को ही समझाना चाह रहे हैं और सामने वाला भी हमको ही समझाना चाह रहा है। तो ये जब दोनों अपने समझे हुए को सही मान रहे हैं तो वहीं पर फिर तनाव और विभेद पैदा हो रहा है। तो इसको भी समझने के लिए आपका ये जो मूल्यांकन है, मूल्य है, इसको सब खोल करके समझना पड़ेगा। एकदम तो जा करके समझ में आएगा। एकदम। मैं 2 शिविर कर चुका हूँ, परंतु अभी भी मुझे लग रहा है कि और भी कई शिविर करने पड़ेंगे समझने के लिए। एकदम एकदम। बस इतना ही समझ में आया है। बढ़िया भैया। कमल भैया। जी जी जी। आज हमने स्टार्ट किया था संबंध से रिलेटेड कि संबंध क्या होता है। जनरली मैक्सिमम लोग हम लोग संबंध को रिलेशन के तौर पे समझते हैं, भाई बहन, दोस्त, यार, माता पिता। लेकिन यहाँ पर सेशन के बाद शायद मैं ये दूसरी तीसरी बार सुन रहा हूँ संबंध, और हर बार ऐसा लगता है कि पहली बार सुन रहा हूँ। तो संबंध एक चीज़ ये समझना है कि हर किसी के साथ, हर मानव के साथ हमारा एक संबंध है, हमको उसको पहचानने की ज़रूरत है। और पहचानने का जो तरीका है वो है हमको क्रियाओं को समझना पड़ेगा। और ये सबसे बेसिक स्टार्ट है किसी भी मानव के लिए, क्योंकि हमको एज अ मानव हमको क्रिया दिखती नहीं है, हम ग्रांटेड पे ले लेते हैं। वो उसका पार्ट है, वो करेगा ही करेगा, ये मेरा पार्ट है, वो मैं करूँगा ही करूँगा। जिस दिन हम किसी भी रिलेशन में हम वो चीज़ क्रियाओं को ध्यान देना चालू करेंगे तो वो संबंध हमारा ऐसा एक ऐसा संबंध बनेगा जिसके आधार पे हम कभी उनको बोल ही नहीं पाएंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया है, या तो फिर हमारे मन में वो विचार आएगा ही नहीं। तो सबसे बेसिक मुझे ये चीज़ लगता है कि अभी क्रियाओं पे ध्यान देना चाहिए, बाकी फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एकदम बढ़िया। मैं ना एक्चुअली बहुत सब लोगों का सुन रहा था, तो मेरे को लगा एक छोटी सी बात मैं रख देता हूँ। हाँ, रख दो बेटा। क्योंकि ना सब लोग, मेरे को लगा कि एक ये बात कर रहे हैं कि सामने वाले की कमी, सामने वाले की अपेक्षा को किस तरीके से देखा जाए। तो एक छोटा सा चीज मेरे को ऐसा लगता है कि अपने को ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग देखिएगा, ये मतलब ये सब लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है ना। तो जैसे अपन इस चीज को इस तरीके से ले सकते हैं, 2 लोग हैं, ए और बी, ठीक है। अगर बी से कोई गलती होती है ना, तो ए को क्या लगता है, सामने वाले ने गलती जानबूझ के। और ए से अगर कोई गलती हो जाती है तो ए को क्या लगता है, गलती से हुई। तो सामने वाले की कमी कहाँ दिखती है अपने को, जानबूझ के कर रहे हैं। मेरे से गलती कैसे हुई, मेरे को गुस्सा आ गया, सामने वाले ने गुस्सा किया, मेरे को गुस्सा आ गया। तो ये जो हैबिट है, इसी से दूसरे में जो कमी दिखती है, जो हम कमी की बात कर रहे हैं दूसरे में, वो कमी हमको कहाँ दिख रही है, दूसरा जानबूझ की गलती करता है और मैं गलती से। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दूसरे की योग्यता को जज कर रहे हैं और उससे उसके इंटेंशन को कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसका इंटेंशन गलत है, इसलिए उसकी योग्यता, मतलब हम योग्यता को ही देख पा रहे हैं कि वो कर नहीं पा रहा है, उससे गुस्सा आ गया है ना। सामने वाले को भी गुस्सा आ गया तो उससे हमारे उसके इंटेंशन पे डाउट हो गया कि वो गुस्सा करना चाहता था। अब मेरे को जब गुस्सा आ गया तो क्या हुआ, मेरा इंटेंशन नहीं था गुस्सा करने का, पर मेरा योग्यता जो था उसमें गड़बड़ हो गया और गुस्सा आ गया। तो जब मैं अपने आप को इवैल्यूएट करता हूँ तो इंटेंशन मेरा सही रहता है, भले ही मेरी योग्यता में कुछ गड़बड़ हो जाए, मेरा इंटेंशन सही रहता है। लेकिन सामने वाले की योग्यता में गड़बड़ हुआ तो उसका इंटेंशन भी गड़बड़ है। तो ये जो है, यहाँ पे अपन फंडामेंटली ट्रस्ट को ब्रेक करते हैं। फंडामेंटल ट्रस्ट यहीं पे है, मूल में विश्वास यहीं पे है कि सामने वाला भी जानबूझ के गलती नहीं करना चाहता। ये फंडामेंटल ट्रस्ट है। यहाँ से आगे की कहानी शुरू होती है। यहाँ से आगे की कहानी इस तरीके से शुरू होती है कि धीरे धीरे मैं भी योग्यता को अपने इंटेंशन के अनुरूप ला सकता हूँ। मैं इंटेंशन क्या है, मैं कभी गलती करना नहीं चाहता। धीरे से मेरी योग्यता वहां तक पहुंच सकती है। ये विश्वास मैं अपने ऊपर रखूं और दूसरे के ऊपर भी रखूं कि अभी उसका इंटेंशन सही है लेकिन उसकी योग्यता नहीं। तो जिस तरीके से मैं अपनी योग्यता को विकास कर सकता हूँ, सामने वाला भी अपनी योग्यता को विकास करके वहां तक पहुंच सकता है, और वो भी चाहता यही है।
तो ये फंडामेंटली अपन यहाँ पे ट्रस्ट को ब्रेक करते हैं। जो सामने वाले के साथ हमारा क्या होता है, अविश्वास, अस्वीकृति, संबंध तोड़ दिए। एक पॉइंट पे क्या हुआ, ये साइकिल चल रहा है बार बार, हम उसके इंटेंशन को इवेल्युएट कर रहे हैं कि वो जानबूझ के कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। अब ये जानबूझ के कर रहा है, उसको स्वीकार नहीं हो रहा है। ये जो मुझको स्वीकार नहीं हो रहा है, अब मेरे को उसके प्रति अविश्वास है। भाई उसके बाल सफेद हैं, उसको तो ऐसा होना चाहिए, है ना। हम अलग अलग मान्यताओं के साथ है ना कि उसको तो जानबूझ के उससे गलती नहीं होनी चाहिए। जानबूझ के कर रहा है मतलब गलती कर रहा है, मतलब जानबूझ के ही कर रहे हैं। हमारे साथ अपने साथ ऐसा नहीं, हम अपना हमेशा इंटेंशन देख पाते हैं कि हम जानबूझ के गलती, जैसे आप क्या बोल रहे हो कि मैं करना नहीं चाहती थी उसके ऊपर गुस्सा, लेकिन वो क्या देखेगी, मम्मी तो गुस्सा करती है, वो तो इंटेंशन ही इवैल्यूएट करेगी। भाई मम्मी है तो वो जो उसकी जो योग्यता है उससे उसका इंटेंशन इवैल्यूएट करेगी। तो बच्चे क्या देखेंगे, बच्चे देखेंगे कि आप जानबूझ के गुस्सा करते हो, आपको लगेगा मैं जानबूझ के गुस्सा नहीं करती। तो ये जो है ये हर जगह ये साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। तो पहला विश्वास है सामने वाले के इंटेंशन पे विश्वास, दूसरा विश्वास है उसकी योग्यता भी विकसित हो सकती है, इस पे विश्वास। ऐसे विश्वास की जर्नी में जब अपन आगे जाएंगे तो अपनी स्वीकृतियां बढ़ेंगी। अभी अपनी स्वीकृतियां कम इसीलिए होती हैं क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे डाउट करके बैठे रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, है ना। बाई ने छुट्टी मार दी जानबूझ के, बाई की तबीयत कैसे खराब हो सकती है, तो जानबूझ के ही लोग। ये तो रोज का प्रॉब्लम है ना, भाई से कुछ गड़बड़ हो गई, उसने जानबूझ के किया है, उसका इंटेंशन ठीक हो ही नहीं सकता। और कभी वो इंटेंशन ठीक हो ही नहीं सकता, इंटेंशन ठीक हो ही नहीं सकता तो उस आदमी के साथ कैसे रहोगे आप, फिर आपको मशीन के साथ ही रहना पड़ेगा, आपको रोबोट ही लाना पड़ेगा फाइनली। और ये नाराजगी में ही रहोगे उनके साथ हमेशा। बहुत बढ़िया। हम पूछ रहे थे जैसे कि अभी आप बता रहे थे, तो अभी दीदी की थोड़ी देर पहले बताई कि कृतज्ञता है तो आचरण में सौम्यता प्रमाण होता है जी, पर कभी कभी आचरण में सौम्यता भी दिखती है और वो कृतज्ञ नहीं है ऐसा कहा जाता है, वह कृतज्ञ होता ही है। इसको थोड़ा सा विस्तार से फैला समझाएं। आपने जो उदाहरण दिया उसको उससे कोरिलेट करते हुए हाँ इस वाक्यांश को थोड़ा फैला कर अपन यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वो कृतज्ञ होना नहीं चाहता है। कृतज्ञता है तो आचरण में सौम्यता प्रमाण होगी, ये कहा गया है। नहीं देखिए, आप बोल रहे हैं कृतज्ञता है, वो एक अलग स्थिति है। कृतज्ञता के लायक अभी वो हुआ नहीं है कि वो अभी वो कृतज्ञता को अपने भाव में स्थिर करने योग्य नहीं हुआ है, लेकिन वो ऐसा चाहता नहीं है। ऐसा अपन बोल सकते हैं कि वो चाहता ही नहीं है? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, अभी वो चाहता है, योग्य नहीं हुआ है, स्थिर नहीं हुआ है, स्थिर नहीं हुई है कृतज्ञता। हाँ, क्योंकि अभी वो उस योग्य नहीं हुआ है कि वो कृतज्ञता को, अभी मैं भी उस योग्य नहीं हुआ हूँ कि मैं कृतज्ञता को अपने में स्थिर कर पाऊँ। वो एक बहुत पहुंची हुई स्थिति है जब मैं कृतज्ञता में स्थिर हो जाऊँ, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ, या ये नहीं चाहते, या आप नहीं चाहते, या मेरा बच्चा नहीं चाहता, या मेरे पिताजी नहीं चाहते, ऐसा बोलना, ये क्वेश्चन मार्क लगाना मूल अविश्वास है। इंटेंशन पे अपन डाउट करना, सामने वाला सुधरना नहीं चाहता, वो गलती करना चाहता है, ये मूल अविश्वास। अभी वो सही करने की योग्यता से संपन्न नहीं हुआ है, अभी वो कृतज्ञता में स्थिर नहीं हुआ है, लेकिन वो कृतज्ञ होना ही नहीं चाहता। यहाँ अपन क्या हो जाता है, यहाँ अपन ने उसके साथ जीना मुश्किल, क्योंकि अब जो जानबूझ के गलती करना चाहता है उसके साथ कैसे जिया जाए, उसके साथ नहीं जिया जा सकता, तो उसके साथ फिर अपने को दूरी बढ़ाना पड़ता है। तो दूरी बढ़ाना यहीं से शुरू होता है जब हम उसके इंटेंशन पे डाउट करते, इंटेंशन पे डाउट करना हम बंद करेंगे, हम अपने में आराम करेंगे। क्योंकि कोई भी, मैं जब गलती नहीं करना चाहता, सामने वाला मेरे जैसा है, ये सबसे इजी है। इस तरीके से मेरे को ऐसा लगा कि ये सबका ये प्रॉब्लम था कि किस तरीके से दूसरों की कमियों के साथ, अपेक्षाओं के साथ, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, तो इंटेंशन के साथ अगर अपन बना पाते हैं कि हाँ वो अभी मेरे से भी गड़बड़ हो जाती है, उससे भी गड़बड़ हो जाती है, वो भी जानबूझ के नहीं करना चाहता, मैं भी, तो यहाँ से चलने का एक रास्ता मिलता है। बहुत बढ़िया। मैं बात जोड़ना चाहता हूँ, जैसे दो मित्र हैं या पिता पुत्र है, पुत्र जो है मान लो 20 साल का हो गया है, तो आजकल जो सोशल मीडिया से इतने प्रभावित हैं उनके विचार, हम जान रहे हैं कि वो जो आज जो बबल क्रिएट हुआ है सोशल मीडिया में, वो 2-3 महीने से ज्यादा रहने वाला नहीं। उसके विचार 2-3 महीने बाद में समझ में आ जाएगा कि वो जो है
वो उस समय जो कह रहा था आज की डेट पे सही है, पर वो 2-3 महीने बाद में वो जो विचार है या वो जो तथ्य है वो ऑटोमेटिक जो है वो गड़बड़ था कहीं पे। लेकिन वो उस बात को मतलब अपने ढंग से इतना क्लियर रूप से रखना चाहता है और हमको समझ में आ गया है कि वो किसी दूसरे विचार से तुरंत प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे समय में अपने जो वो रहते हैं हम उसके तर्क से जीत नहीं सकते, या वो जो है बहुत ज्यादा अपने आप को ज्ञानी मान लेगा या जैसा भी समझ में आएगा। तो ऐसे समय में अपने आप को ही हम ये समझ लेते हैं कि भाई जो है हम में अभी उसके अंदर स्वीकार की भावना नहीं है, इसलिए हम ही अभी चुप हो जाए, भले ही उसको 3 महीने बाद याद दिलाए कि भाई उस समय तो जब ये बोल रहे थे, आज सोशल मीडिया अब ये कह रहा है। तो देखिए ये सब चीजें जो ना मेरे को ऐसा लगता है कि अपन बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक बात करने लग जाते हैं कि सिम्टम्स हैं। 20 साल तक जब बच्चा था वो 20 साल का आज ही नहीं हो गया। 20 साल में वो कई बार आपसे कुछ अपेक्षाएं किया कि किस तरीके से सही कार्य व्यवहार किया जाता है, संबंधों में न्याय प्रमाणित कैसे होता है। ये बच्चा सबसे पहले आपसे ये अपेक्षा किया, सबसे पहले मुझसे ये अपेक्षा किया। जब मैं उस अपेक्षा को पूरी नहीं कर पाया तब वो सोशल मीडिया तक गए। तो जो बच्चे की मूल अपेक्षा है सबसे पहले माता पिता से, वहां पे वो अपेक्षा पूरी नहीं हो पाई, इसलिए अब वो जो हमको दिख रहा है वो सिम्टम के रूप में बाद में दिख रहा है। स्टार्टिंग तो वो आपसे ही अपेक्षा किया कि सही कार्य व्यवहार क्या है, न्याय प्रमाणित कैसे हो, संबंधों में अच्छे से कैसे जी। सबसे पहले वो परिवार में ही शुरू किया, परिवार में उसको आंसर नहीं मिला। अब उसको कोई मॉडल नहीं है तो इधर उधर जाता है, जो अच्छा लगता है वो पाता है। तो 20 साल की उम्र में जो हो रहा है वो सिम्टम है, हमको उसको शुरू से ही संभालना पड़ेगा। हमारे पास कोई मॉडल नहीं। देखिए जैसे कुछ रिश्तों में जैसे आगे वाले का इंटेंसी गलत है, मैं ऐसा मान नहीं रही हूँ, स्वीकार भी रहा है, जैसे मेरा मानना नहीं जो दिख रहा है और वो स्वीकार भी रहा है, लेकिन उसको लगता है कि इस भाव से मैं कुछ हो सकता हूँ। देखिए इंटेंशन कौन सा गलत है, मतलब अपने को इस चीज को बोलना पड़ेगा ना, इंटेंशन क्या गलत है। मतलब सामने वाला क्या चाहता है, आपके अनुसार सामने वाला क्या चाहता है, आपको दुखी करना नहीं, वो अपना लीड करना चाहता है हर चीज में, जहाँ उसका वो भी नहीं है। क्या करना चाहता है, नेतृत्व। हर किसी का अपना एक दायरा होता है, एक दायरे में, एक परिवार में, एक स्थान पे, पर किसी का नेचर होता है ना हर जगह वो करो, तो वो दूसरे आगे वाला तो बहुत प्रभावित हो जाता है ना, दूसरा परिवार प्रभावित हो जाता है। हम समझा भी रहे, वो समझ नहीं रहे, है ना, और वो मान भी रहा मैं गलत हूँ, मान भी रहे। मैं तो देखिए वो तो बोलने के लिए बोल देता है आदमी कि हाँ ठीक है मेरी मानना पड़ेगा भले ही मैं गलत हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के हम इस चीज को एस्टेब्लिश कर पाए ना कि अभी उसकी योग्यता नहीं है, लेकिन वो चाहता मुझको दुखी करना नहीं है। अभी मैं आपको हमेशा सुखी कर पाऊँ ऐसी मेरी योग्यता नहीं है। वैसे ही आपकी भी ये योग्यता नहीं है आप मेरे को हमेशा सुखी, पति की भी योग्यता नहीं है कि हर समय वो पत्नी को सुखी रख पाए, पत्नी की भी योग्यता नहीं है कि वो पति को हमेशा सुखी रख पाए। लेकिन पति ये चाहता है क्या कि पत्नी को दुखी कर दूं, या पत्नी ये चाहती है क्या उसको दुखी कर दूं। तो हम हमेशा अपनी जगह पर खड़े होकर देखते हैं तो कभी ये नहीं मान पाते कि नहीं मैं चाहता हूँ उसको दुखी कर। तो ये ठीक है, इसको और आराम से चर्चा करेंगे। एकदम एकदम, हाँ सोचने वाला टॉपिक है, धीरे-धीरे एकदम है ना, मतलब बहुत आराम से इसको सुलझाने की जरूरत है, बहुत सारे एंगल से, है ना, बहुत बढ़िया। और ठीक है आगे बढ़े, कोई है और? हाँ बोलिए भैया। जी जी जी। मैं अभी तक तो बहुत सारे सीवी अटेंड किया और बहुत जगह से सुना था कि अनीता दीदी का जो संबंध वाला सीरीज है ना, वाकई में एक बार सुनने लायक है। मैं पहली बार आपके ये सीरीज में संबंध, अभी जब हम लोग को जो गोष्ठी चल रही है उसको पता चला कि आज संडे था, लेकिन बाद में डिसाइड हुआ कि आप ये गोष्ठी लेंगे और संबंध पे चर्चा करेंगे, तो मेरे आने की जो खुशी थी ना वो बढ़ गई थी। और वाकई में देखने को भी मिला कि संबंध में कैसे दूसरों को आप अच्छा देख सकते हो। मतलब मैं अपनी पत्नी पे देखता था, मुझे ये लगता था कि मैं ही ज्यादा कुछ करता हूँ लोगों के लिए, पर आप जब बोले ना कि उनकी उपयोगिता को देखो कि वाकई में वो लोग सुबह से उठ के शाम तक जो करते हैं वो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए दिन भर लगे रहते हैं। तो इससे ना उनके प्रति मेरी कृतज्ञता ना और बहुत बढ़ गई कि वाकई में ये बात तो सही है कि वो अपना घर परिवार छोड़ के आती है, हम लोग के साथ हमारे घर में रहती है, हमारे हिसाब से पूरा ढल जाती है, हमारे बच्चों के लिए दिन भर लगे रहती है, और कहीं ना कहीं उससे नाम भी जो होता है वो हमारा ही बल चलता है ऐसा। तो वाकई में संबंध के बारे में आपने बताया ना कि उनकी उपयोगिता को देखो
तो जब मैं देखने आप जब बोल रहे थे तो मेरा ध्यान पूरा उधर जा रहा था कि वाकई में आज वो सुबह योगा भी करने जाती है, तो योगा जाने के पीछे वो स्वस्थ रहेगी, और स्वस्थ रहेगी तो परिवार के लिए और ज्यादा अपनी उपयोगिता अच्छे से दे पाएगी। तो मैं आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता रखता हूँ कि संबंध को बहुत अच्छे से समझा पाया। बढ़िया बढ़िया। और कोई बच्चा है क्या? और कोई बच्चा है क्या? विकास भैया। जी भैया, एक मिनट, अपन इस चर्चा को एक बार ख़त्म करके मूल्यांकन को ले लेते हैं बस, है ना। इसके लिए लंबा शिविर करना पड़ेगा, 30 मूल्यों पे शिविर होता है पूरे 7 दिन का। जी भैया, नमस्ते। तो अभी जो आप बता रहे संबंधों के बारे में हम लोग थोड़ा सा लेट पहुंचे, लेकिन अभी तक जो शिक्षा हुई थी हमारी वो या तो भौतिकता की हुई थी या फिर आध्यात्मिकता, मतलब ईश्वर भक्ति वाली आदर्शवादी तरीके से। तो यहाँ पर जो मूल्य शिक्षा की या भाव पक्ष की शिक्षा की बात हो रही है, तो उसमें आपने संबंधों के बारे में जो बताया, मुझे ये समझ कि एक तरफ संबंध को पहचानते हैं, संबंध क्यों है, ये सारी जानकारी हमको होती है, तो आगे चल के हम उसके अभ्यास के लिए भी जाते हैं। और अभ्यास करने की जगह अपने परिवार में बताई बहुत अच्छे से कि छोटे बच्चे हैं, उनको यदि हम कर पाते हैं, उनको क्रियाएं याद दिलाते हैं पीछे उनके बैकग्राउंड में क्या क्या हुआ है, तो इसका अभ्यास जो आप ऑलरेडी बढ़िया से अभिभावक विद्यालय में करवाए हैं, तो ये अभ्यास हमको भी करना है। ये सारी शिक्षा का पर्पज ही इतना है कि हम उसका अभ्यास कर पाए ठीक से, और वो करने की जगह अपने परिवार में है, बच्चों के साथ है। एक बार बड़े हो गए बच्चे तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन छोटे बच्चे जिनके अभी हैं उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन चांस से कहना चाहिए कि वो कम से कम, हम अभी जैसे इस उम्र में प्रौढ़ शिक्षा ले रहे हैं इसकी, तो उन बच्चों के साथ कल के दिन में वो परेशानी ना आए, तो उसके लिए अभी से उनको बढ़िया से इसमें इन्वॉल्व होके और वो अभ्यास शुरू करें। हम भी जहाँ पर भी हमको लगता है हम अभ्यास शुरू करें, तो फिर ये सारी चीजें सार्थक हैं सब। एकदम बढ़िया। और कोई बच्चे हैं क्या उधर? कोमल बहन जी, ठीक है। हाँ विकास भैया। सबसे अच्छा मुझे लग रहा है आपने जो बोला कि दर्शन के साथ क्रिया को जो जोड़ के देखना चाहिए, तो वो मुझे काफी समझ में आ रहा है और एकदम उपयोगिता दिख भी रहा है कि जैसे हम घर पे ही देखते हैं, तो जैसे अभी तिथि बेटा जी है, एक दिन सुबह 5 बजे जल्दी उठ गई हो, तो जब उसकी मम्मी उठी उसके बाद तो बोली अरे मम्मी लोग को जल्दी उठना पड़ता है क्या? तो वो जितना अच्छा से टिफिन को या खाने को एंजॉय कर पाती है, शायद हम लोग बाकी लोग उतना नहीं कर पाते, क्योंकि वो क्रिया पक्ष को भी देख रही है, तो वो चीज काफी अच्छा लगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है ना। मतलब ये अगर अभ्यास हो जाता है ना अपने को, तो हम लोग हमारे आसपास हम सब एक दूसरे के लिए कुछ कर ही रहे हैं, है ना। ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ करना देख रहे हैं, है ना। धीरे धीरे मैं जैसा आप लोग को बताई ना कि बच्चों को हम पहले तो करना ही बताते हैं कि मम्मा जी क्या क्या कर रही है, फिर धीरे से बताते हैं अच्छा ये करने के लिए ये सोच रही है, फिर सोचने की तरफ ध्यान दिलाना, क्योंकि विचार भी एक क्रिया है ना। मतलब धीरे धीरे जब हम इन चीज़ों पे और आगे बढ़ते जाते हैं कि ऐसा करने के पीछे उन्होंने सोचा ना कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी, तो सोचने की क्रिया की तरफ ध्यान दिलाना, इच्छा की क्रिया की तरफ ध्यान दिलाना, ऐसे करके हम एक्चुअल में एक दूसरे को समझ पाएंगे और सही मूल्यांकन कर पाएंगे, है ना। अभी हम सही मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। अभी हमको क्या लगता है गलत के बारे में भी अगर बोल रहे हैं तो वो भी मूल्यांकन है, जबकि गलत मूल्यांकन की श्रेणी में आता ही नहीं है कोई भी कमी भी, है ना। तो ये बहुत बढ़िया है कि इसके लिए फिर वही बात है, इसके लिए फिर आप लोग को और थोड़ा कि इंटेंशन क्या है एक्चुअल में हर मानव का, तो इंटेंशन अगर हम सबको क्लियर हो जाए तो हम लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ निभा सकते हैं। जैसे सूर्यकांत बेटा जी बोले ना कि योग्यता की कमी हमको नहीं अखरती है, हमको अखरता क्या है, जानबूझ के कर रहे हैं, ये हमारे को ज़्यादा पीड़ा देती है ना। आप में कमी है इसलिए आप कर रहे हो, ये हमको उतनी पीड़ा नहीं देती है जितना जब हम ये मान लेते हैं कि ये जानबूझ के कर रहे हैं, वो चीज़ें हमारे अंदर ज़्यादा पीड़ादायक है। तो यहाँ पर इस बात के लिए ना इसी बात को पूरा करने के लिए बस एक एक्सरसाइज दे देती हूँ।
आप लोग भी करके देखना और अच्छे से क्लियर होगा, है ना। तो जब पहले ये बात करके कि मूल्यांकन का मतलब है ये जो हम बात किए संबंध है, संबंध को पहचानना है। तो पहचानना कैसे है? क्रियाओं के द्वारा, है ना। क्या कर रहे हैं हमारे लिए, ये बात हर समय देखो तो आप लोग पाओगे 99% कोई हमारा सहयोग ही कर रहा है ना। 2-5% ऐसा होता होगा कि वो हमारा सहयोग नहीं दिखता है हमको, ठीक है। तो ये एक अभ्यास की जरूरत है। और संबंध में निहित मूल्य है, तो मूल्य का मतलब ही ये है कि वो जो कर रहे हैं वो उपयोगिता है। तो कितने काम ऐसे जो मैं नहीं कर रही हूँ पर मेरे को मिले हुए हैं, है ना, जिसके कारण मेरा जीना होना रहना सुनिश्चित हो रखा है। सब चीज़ मैं थोड़ी कर रही हूँ, तो हर कोई ना कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है। ये अगर मेरे को दिखता है ना तो उसी को बोल रहे हैं निहित मूल्य को मैं देख पाऊँ। मूल्य का मतलब उपयोगिता, है ना, कि वो मेरे लिए किस किस जगह पे उपयोगी हो रहे हैं ये मैं देख पाऊँ। अगर हम ऐसा देख पाते हैं तो हम उसका निर्वाह मतलब होगा ही। अगर ये 3 लाइन सही चाह रही है ना तो ये होगा ही। कोई जीवन विद्या नहीं भी पढ़ा है ना, फिर भी आप देखना अगर मेरे को ये ध्यान है कि आपने मेरे लिए कुछ किया है तो वहाँ पर मैं कृतज्ञ रहती ही हूँ। वहाँ मेरी भाषा भाव भंगिमा बिगड़ती नहीं है। जब मैं याद नहीं रहता है ना तब बिगड़ती है। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपनी स्मृति पक्ष को, चित्रण को सही कर रहे हैं, है ना। तो क्रियाओं को देखते जाएंगे, चित्रण होगा। मूल्यांकन करना, तब सही मूल्यांकन कर पाएंगे। जैसा अपन बात किए कि अगर मैं देख रही हूँ कि मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे पति, मेरे बच्चे मेरे लिए क्या कर रहे हैं अच्छा, है ना, तो मैं सही मायने में मूल्यांकन कर पाऊंगी। अगर वो नहीं देख रही हूँ तो मैं मूल्यांकन भी नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं हम कमी ही निकालेंगे, शिकायत ही करेंगे। तो कमी निकालना, शिकायत करना, विरोध में जाना, ये मूल्यांकन नहीं है। यहाँ पर मूल्यांकन बोला गया, सही का ही मूल्यांकन होता है, मूल्यों का ही मूल्यांकन होता है, ठीक है ना। जैसे एक छोटी सी बात है, हर चीज का पर्पज है। जैसे भाषा है ना, भाषा का एक पर्पज है। क्या पर्पज है भाषा का? हमारे भाव व्यक्त हो पाए, है ना, भाव व्यक्त हो पाए, ठीक है। अभी हम भाषा के द्वारा क्या कर रहे हैं? अभाव व्यक्त करते हैं। अभाव व्यक्त करते हैं तो ये तो भाषा का पर्पज ही नहीं हुआ ना। तो भाषा का मूल्यांकन कैसे हो पाएगा? भाषा का मूल्यांकन कब आप कर पाओगे? जब आप भाव व्यक्त करोगे, है ना। तो इसको, मूल्यों को ही भाव भी बोलते हैं, है ना, उसी को उपयोगिता भी बोलते हैं। शब्द अलग अलग है, उसी को मूल्य बोल रहे हैं, उसी को उपयोगिता बोल रहे हैं, उसी को भाव बोल रहे हैं, है ना। तो आपने मेरे लिए कुछ किया, उसको मैं भाषा के द्वारा व्यक्त करूं। अभी क्या होता है, आप जो नहीं कर पाते उसको मैं व्यक्त करती हूँ, है ना। तो ये जो चीजें हैं थोड़ी सी, इस पे अगर हमारा ध्यान जाता है कि मूल्यांकन हमेशा मूल्यों का ही होगा, है ना, मतलब कमी और इसको व्यक्त करना मूल्यांकन नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपका सही मूल्यांकन कर पाती हूँ, इसमें स्वयं तो है ही, है ना, तो हम जहाँ जहाँ हमारी कमी है उसमें हम आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हो ही जाते हैं। इसको आप अपने आप में जांच के देखना कि जब जब मैं अपने सहीपन का मूल्यांकन करती हूँ तो जो गलत है वो तो मेरे को दिख ही रहा है ना, उसको ठीक करने के लिए मैं प्रयासरत हो जाती हूँ। क्योंकि मूल्यांकन करना इतना सुखदाई है। अगर मेरे अंदर कोई अच्छी चीज़ है और मैं उसके लिए अपने आप को, है ना, सोचती हूँ कि ये मेरे अंदर बहुत अच्छी बात है, तो वो चीज़ मेरे को खुश करती है ना। तो जो जो चीज़ मेरे को परेशान करती है उसको मैं हटाना ही चाहूँगी ना, है ना। तो ऐसे करके हम ना मूल्यांकन, मूल्यों को अगर व्यक्त करने लगेंगे तो जो भी कमी है ना उसको हम निकालना ही चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि हम थोड़ी देर के लिए भी परेशान हो। अपने लिए भी नहीं चाहते, दूसरे के लिए भी नहीं चाहते। तो ये एक पैरामीटर है संबंधों का, है ना, इसको तो करना ही है। बस लास्ट में मैं इसके लिए एक आप लोग को एक्सरसाइज देती हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर अपन जो भी समय का देखते हुए
जैसे अपन कई बार बात करते हैं, विश्वास मूल्य आधार मूल्य है ना। सबसे पहला जो मूल्य है, अगर विश्वास नहीं है तो संबंध की शुरुआत ही नहीं होती है ना। तो हम शुरुआत तो विश्वास के साथ ही करते हैं। ये अलग बात है कि ये सारा जब होने लगता है तो है ना, वो विश्वास स्थापित नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो आप भी अपने आप में जांच के देखना, चूंकि आप सब शिविर किए हुए हो तो इतनी एक्सरसाइज कर ही सकते हो, ठीक है ना। मैं सुखी होना चाहता हूँ, ये ठीक है क्या? अपने आप में जांचना है ना, बोर्ड को नहीं देखना है, खाली सुनना है और जांचना है। मैं सुखी होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कितना सही लगता है? है ना। दूसरा, मैं दूसरों को सुखी करना चाहता हूँ, ये कितना सही लगता है? अपने आप में जांचना। अपने आप में जांच रहे हैं ना आप लोग, है ना। दूसरा भी सुखी होना चाहता है, ये कैसा लग रहा है? सही लग रहा है ना। दूसरा भी मेरे को सुखी करना चाहता है, क्या लग रहा है? हाँ, अपने आप में जांच के, मैं सुखी होना चाहती हूँ, ये राइट है। मैं दूसरों को सुखी करना चाहती हूँ, तो दूसरा भी मानव है ना, दूसरा सुखी होना चाहता है, दूसरा भी मेरे को सुखी करना चाहता है। जब मानव रूप में सब समान है, जैसा मैं बोली आप लोग शिविर किए हुए हो, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, जब मानव रूप में सब समान है तो ये चारों लाइन सही है ना। अब एक एक्सरसाइज और करना, मैं सुखी होना चाहता हूँ, सुखी हो क्या? सुखी होना चाहता हूँ, ये 100% है। सुखी हूँ क्या? अभी कोई नहीं है ना, आप अपने आप में जांच रहे हो। आप अकेले बैठे बैठे दुखी होते रहते हो, है ना। वो जैसा बोले कि कोई पास्ट की पीड़ा याद आ जाती है, कोई भविष्य की चिंता, आप अपने आप में दुखी होते रहते हो। तो अपने आप को जांच के देखना, मैं सुखी होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर हूँ क्या? तो कितना परसेंटेज है वो अपने आप में निकाल लेना, सुबह से रात तक की उसमें, ठीक है। मैं दूसरों को सुखी करना चाहती हूँ, ये इंटेंशन की बात है जो 100% है, पर कर पाती हूँ क्या? उसमें भी परसेंटेज निकाल लेना, है ना। वैसे ही दूसरा भी सुखी होना चाहता है ना, पर योग्यता की कमी के कारण नहीं हो पाता है। दूसरा भी मेरे को सुखी करना चाहता है, पर योग्यता की कमी के कारण नहीं कर पाता है। तो इस एक्सरसाइज का बस एक ही मतलब है कि ये जो चाहता हूँ और चाहती हूँ बोल रहे हैं ना हम, इसमें कहीं कोई फर्क है क्या मेरे और आप में, है ना। ये इंटेंशन है, किसी भी मानव का इंटेंशन अगर आप देखने जाओगे ना तो ये है, जो हम नहीं कर पा रहे वो हमारी योग्यता की कमी है। अगर मैं अपने आप को भी सुखी नहीं कर पा रही हूँ तो ये मेरे अंदर, मैं अपने आप को समझ नहीं पा रही हूँ, है ना। आपको मैं सुखी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं आपको समझ नहीं पा रही हूँ अभी। तो मैं अपने आप को समझ जाऊँ, मैं आपको समझ जाऊँ, है ना, तो हमारा इंटेंशन सबका पूरा हो जाएगा। तो अभी हम लोग इंटेंशनली सही हैं, सभी, प्रत्येक मानव का इंटेंशन सही है ना। योग्यता और पात्रता में भिन्नता है, तो उसको हम लोग, ये जो अपन शिविर कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि हम सब की क्षमता समान है, हम सब पूर्णता तक पहुंच ही सकते हैं, पहुंच ही जाएंगे, है ना।
कोई समझ के पहुंचेगा, कोई भुगत के पहुंचेगा, कोई झेलते झिलाते पहुंचेगा, पहुंचेगा तो सही, है ना, क्योंकि पूर्णता की ओर ही गति है हमारी। ठीक है, अब है क्या कि मैं कितना ग्रहण करती हूँ सही को, है ना। मैं जितना सही को ग्रहण करूंगी, जितनी मेरी पात्रता होगी, उतनी मेरी योग्यता प्रकाशित होगी। तो पात्रता का मतलब है ग्रहण क्रिया, कि यहाँ हम सब क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। मैं भी आपको समझाते समझाते इस दर्शन को ग्रहण ही कर रही हूँ, आप भी ग्रहण कर रहे हो, तो आपकी पात्रता बढ़ रही है। अब इसका रिजल्ट कहाँ दिखेगा, जीने में दिखेगा, आपकी योग्यता दिखेगी, है ना। तो ऐसे करके ना धीरे 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 इंटेंशन हम सबका पूर्णता का है, योग्यता और पात्रता को हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ साथ मिलके बढ़ाते हैं। अकेले में कभी योग्यता बढ़ती भी नहीं है ना। तो संबंधों को जो पूर्णता के अर्थ में बोला गया है, इसका मतलब है कि मेरी पात्रता और योग्यता बिना संबंधियों के बढ़ेगी भी नहीं। अकेले में किसी की योग्यता नहीं बढ़ेगी, ना पात्रता, है ना। तो इसलिए हमको समझ में आता है कि संबंध क्यों महत्वपूर्ण है। संबंध मेरे को पूर्णता की ओर लेके जाते हैं, है ना। इसको और डिटेल के लिए अपन बाद में बात कर ही सकते हैं, बस इतनी सी बात आज के लिए पूरी करते हैं, है ना। ठीक है ना, बढ़िया। इसमें अगर तो मेरे को तो लगता है हम सब भी ना, अगर दर्शन में जा रहे हैं तो हम सब भी नर्सरी में ही हैं अभी, है ना। क्योंकि जो इसका पाठ्यक्रम बना है वो इस हिसाब से ही बना है कि ये दर्शन कैसे बच्चे में जाए, मतलब मानव में जाएगा, मानव संतान में, तो क्रिया पक्ष को जोड़ने से जाएगा। तो हम सब भी यदि क्रिया पक्ष को ध्यान देते हैं, धीरे धीरे हम जीवन क्रिया को भी देखने लगेंगे, है ना, कि चाहत क्या है, इच्छा क्या है, ऐसे करके जीवन को समझना पूरा हो जाएगा। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है शिक्षा, है ना। एकदम से हम समझदार नहीं बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल अपेक्षा मत करना, है ना। क्योंकि जब हमारे बच्चे विद्यालय खुला था तो 2 साल के बाद ही ना सब बोलना शुरू कर दिए थे। अगर कोई बच्चा लड़ता था ना तो बोलते थे ये अभिभावक विद्यालय के बच्चे हैं ना, मतलब हमारे ही अपने लोग बोलने लग गए थे, ये अभिभावक विद्यालय के बच्चे हैं, देखो कैसे लड़ रहे हैं। तो हम लोग जाके बाबा जी को बोले ये बात कि बाबा जी ये तो अच्छी मुसीबत हो गई है। तो बाबा जी बोले जाके बोल दो 20 साल बाद आचरण देखेंगे। आप सोचो कि बाल्यावस्था में इन सही चीज़ों का, संस्कारों का रोपण होता है, युवावस्था में वो दृढ़ होंगे, प्रौढ़ावस्था में वो प्रकाशित होंगे। तो हम सब भी ये मान के चले कि अगर 20 साल में भी यदि हमको सत्य समझ में आता है तो बहुत सस्ता सौदा है। कम से कम आखिरी समय में तो कुछ सत्य को लेके जाएंगे, है ना। तो हड़बड़ी ना करें समझने में, बार बार अभी भी हम लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो आराम से समझते हैं और धीरे धीरे हमको पता भी चल जाएगा अपनी योग्यता का और पात्रता का, ठीक है। तो बढ़िया, किसी को कुछ बोलना हो तो राकेश बेटा जी, सूर्यकांत बेटा जी, आप लोग को इसको कैसे नेक्स्ट के लिए पूरा करेंगे, आ जाओ। मतलब अगला आप लोग जो भी प्लान करो या कुछ भी। सभी को नमस्ते। तो जैसा कि आप लोग को शायद सूचना मिली भी होगी कि 18 से 25 में हम वापस एक शिविर का आयोजन कर रहे हैं, और ये जो है गैर रहवासी शिविर होगा। इसमें मतलब रहने की सुविधा नहीं रहेगी, पर डे शिविर रहेगा, मतलब सुबह 10 से लेकर शाम को 6-7 बजे तक उसका एंडिंग हो जाएगा। तो इसलिए जैसे हम लोग ये, आप लोग जैसे पहली बार, कुछ लोगों ने पहली बार ही शिविर किया होगा, तो हम ये सोच रहे थे कि आप लोग भी अपने परिचित जो जनों हैं उनको संपर्क में जो बैठ हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग सभी को सूचना मिली और आप लोग इस दर्शन को जान पाए। उसी तरीके से हम अपने जो परिचित हैं, जो संबंधी लोग हैं, उनके साथ में इस बात को शेयर करें। जितना भी हमको समझ में आए उस बात में उस चीज़ को रख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास हम लोग इस बात को पहुंचा पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो उसी संबंध में मतलब ये कहना था कि थोड़ा हम एक दूसरे से बात करना शुरू करें। 2 महीने का वक्त है हमारे पास, लगभग 250 की कैपेसिटी का है हॉल। तो हम लोग मतलब अपने जितने भी
संपर्क है वहाँ पे इस बात को रख सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि हम लोग अगर मिलके कहीं पे किसी को कुछ आयोजन करना है इस तरीके से छोटे रूप में हॉल में, सोसाइटी में वगैरह में, तो हम लोग उस चीज़ के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग हम लोग। तो इतना मुझे कहना था। 18 से 25 जनवरी फिल्म तारा भवन में। ठीक, बाकी सूचना तो ग्रुप में शेयर मैं फिर से कर रहा हूँ। तो ये रखना।